अध्याय 11 पैसा कैसे बनाएं। 2 मैं आपसे ये पूछने आया था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। गैरी ने पूछा, मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं या आप क्या करते हैं। आप बस कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनके पास एक अमीर माता पिता है, लेकिन जो कुछ भी ये लेता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कमी हो तो आप सुबह भोजन लाएं, मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस पैसे की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि जब गैरी ने काय की मेज पर खुद को प्रॉप किया था तब भी वह निर्बाध लग रहा था, और जब तक गैरी ने बात नहीं की कि उसने अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई गई। ये बच्चा, उसकी आंखें, जो कुछ भी करने के लिए उसका दृढ़ संकल्प है, अच्छी तरह से देखते हैं कि आप कितने समय तक चलते हैं। काय ने सोचा। उस दिन के बाद गैरी ने सीखा था कि काय ने अपना पैसा कैसे बनाया, और काय गिरोह में शामिल ल होने के लिए गैरी का इन व्यक्ति बन गया था। तारांकन तारांकन तारांकन, आराम करो, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, काय ने गैरी को सूचित किया क्योंकि छोटा लड़का चुप हो गया था। फिर भी आप सतर्क रहना गलत नहीं है। वे आपको खोजने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मुझे नहीं पता कि आपने वास्तव में उनसे क्या लिया, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या दुर्लभ या ऐसा कुछ, लेकिन इसे वापस करने के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। अभी ये सिर्फ मामले का सिद्धांत है। आपने उनसे चोरी की, इसलिए उन्होंने जो किया है उसके लिए आपको दंडित करने की आवश्यकता है। ये काफी समय हो गया है क्योंकि किसी ने आखिरी बार अंडरडॉग को पार करने की हिम्मत की थी, इसलिए नहीं स्टो में कुछ भीषण होने की संभावना थी। आप जानते हैं, दूसरों को संदेश भेजने के लिए। उद्धरण चिन्ह। बेशक गैरी को पहले से ही सब कुछ पता था कि काय ने क्या कहा था। फिर भी इसे किसी और से सुनना सिर्फ मामलों को बदतर बना रहा था। आपके लिए सौभाग्य से मैं आपके बारे में अंडरडॉग्स को बताने की योजना नहीं बना रहा हूं। काय ने उसे अपने चेहरे पर एक विशाल मुस्कुराहट के साथ बताया। वह नहीं जीता। वह मेरे लिए बाहर क्यों देख रहा होगा। हम दोस्त या ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मुश्किल परिचित है। कुछ होना है, कुछ वह मुझसे चाहता है। गैरी काय की उदारता के बारे में सावधान हो गया। आप जल्दी से जल्दी पकड़ने लगते हैं। वास्तव में मैं केवल आपकी मदद करने की योजना नहीं बना रहा हूं, काय ने स्वीकार किया। मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूं जिससे हम दोनों को फायदा हो। आप देखते हैं, कुछ समय के लिए मैंने अंडरडॉग्स को छोड़ने की योजना बनाई है। हालांकि अगर यह इतना आसान होगा कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होंगे, तो अब सोचे कि यह मेरे लिए कितना बुरा है जो अपने गिरोह के बारे में इतना अधिक जानता है। उद्धरण चिन्ह। फिर भी ये पूरी तरह से असंभव नहीं है। आपको क्या लगता है कि अंडरडॉग्स जैसे गिरोह से खुद को बचाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होगी? काय ने शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा। गैरी पूरी तरह से निश्चित नहीं था का काय वास्तव में उसे सवाल का जवाब देना चाहता था या नहीं, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो गैरी को कोई सुराग नहीं था कि सही उत्तर क्या होगा, अन्यथा वह अपने वर्तमान विधेय में नहीं होगा। यह सब गैरी की मदद लेने के लिए काय से किसी तरह का स्पील लग रहा था। अजीब बात यह थी कि जहां तक वह जानता था कि गैरी के पास काय की पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब गैरी के जवाब के साथ आने का इंतजार नहीं कर रहा है। काय ने अपने अंडरक्लासमैन को प्रबुद्ध किया। यह वास्तव में काफी सरल है, हमें एक बड़े गिरोह का हिस्सा बनना होगा। बेशक बस एक दूसरे से जुड़ना सवाल से बाहर है। अंडरडॉग्स बस भुगतान कर सकते हैं जो भी हम हमें सौंपने के लिए जाते हैं। जैसे हमारा एकमात्र विकल्प अपना गिरोह बनाना है जो अंडरडॉग्स की तुलना में बड़ा और अधिक शक्तिशाली है। आप जहां आते हैं, आप इस सब में मेरे छोटे कुत्ते होंगे। आप हमारे गिरोह को विकसित करने में मेरी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अपने दांतों को पीसते हुए गैरी इस तथ्य से नाराज था कि काय उसे कुत्ता कह रहा था, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को एक तरफ रखना पड़ा। काय जो सुझाव दे रहा था वह पागल था, एक से अधिक कारणों से। समस्या ये थी, यह पागल व्यक्ति किसी भी समय उसे रिपोर्ट कर सकता था। उन्होंने सभी कार्ड धारण किए जबकि गैरी के पास कोई नहीं था। गैरी यह समझने के लिए पर्याप्त स्मार्ट था कि काय को गिरोह छोड़ने की इच्छा प्रकट करने की धमकी किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं करेगी। काय के खिलाफ जाने से उसके परिवार को शामिल होने का जोखिम होगा, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह गैरी के आरोप से इनकार कर सकता है। अगर यह नीचे आ गया तो गिरोह किस पर विश्वास करेगा? उन्होंने जो लड़का ग्रहण किया था वह उनसे चोरी हो गया था, या जो लड़का उनके साथ लंबे समय से काम कर रहा था, जो भी हुआ था उन्हें बताया था कि गैरी को कहां ढूंढना है। यह भी कैसे संभव होगा? अन्य गिरोह माध्यमिक विद्यालय में किसी का अनुसरण नहीं करते हैं। उनके पास पहले से ही मजबूत लोगों का आधार है और विश्वविद्यालय में वे पहले से ही विभिन्न रंग गिरोहों का हिस्सा है। गिरोह बनाना असंभव है, गैरी ने तर्क दिया। अपनी योजना के पीछे कुछ तर्क देने की कोशिश की। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए काय ने थोड़ा स्पिन किया। अभी हम कहाँ हैं? क्या आप भूल गए? क्या इस स्कूल में ही उपयोग करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं हैं? गिरोह हमें ट्रांसपोर्टरों के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग हमें हाई स्कूल के छात्रों को कमाते हैं। हम में से बहुत सारे हैं जो मजबूत हैं और लड़ने के लिए प्यार करते हैं, और मेरे पास उन्हें मनाने के अपने तरीके हैं। उद्धरण चिन्ह। गिरोह हमें बच्चों के अलावा कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन जल्द ही हम वयस्क होंगे। यह छोटा शुरू होता है, लेकिन अंततः हम उन सभी की तुलना में कुछ अधिक बना सकते हैं। अब मुझे बताओ गैरी, तुम मेरे साथ हो या नहीं? काय ने पूछा, गैरी की आंखों में देखने के साथ उसके हाथ को पकड़कर चलना। यह व्यक्ति पागल है, लेकिन मेरे पास क्या विकल्प है? गैरी ने सोचा कि उसने काय का हाथ हिला दिया है। ठीक है, लेकिन आपको अंडरडॉग्स या मेरे परिवार के बारे में अन्य गिरोहों में किसी को भी एक शब्द भी नहीं देने का वादा करना होगा। उद्धरण चिन्ह। बेशक आपके पास मेरा शब्द है। उद्धरण चिन्ह। उस समय एक अधिसूचना स्क्रीन दिखाई दी थी। एक बोला गया सौदा किया गया है, क्या आप काइल हेम्पर को चिन्हित करना चाहेंगे? कोई अन्य जानकारी प्रदर्शित नहीं की।
गई थी कि कोई निशान क्या था या उसने क्या किया। गैरी ने सिस्टम से पूछने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने किया, काई ने जाने दिया और सिस्टम संदेश गायब हो गया था। जो भी था, अब इसे लागू करने में बहुत देर हो चुकी थी। काई ने गैरी को लहराया, क्योंकि वह स्कूल के मैदान पर नीचे देखने के लिए वापस चला गया था। छत को छोड़कर गैरी अपने क्लब की गतिविधियों की तैयारी के लिए रवाना हुआ। चारों ओर मुड़कर उसने संक्षेप में काई की मुस्कुराहट देखी। तो माय, क्या आप वास्तव में निश्चित हैं वह था जिसने उस रंग गिरोह के सदस्यों को हराया था जो आज आपके बाद पीछा कर रहा था? काई ने पूछा। छत के भंडारण कक्ष के पीछे से काले बालों वाली एक लड़की आगे बढ़ी। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन जब तक मैं पुलिस के साथ लौटा तब तक वे सभी लोग लुढ़क रहे थे। उद्धरण चिन्ह। प्रतिक्रिया सुनकर काई मुस्कुराहट और भी व्यापक हो गई। ऐसा लगता है कि यह एक रोमांचक वर्ष होने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 12, आपके सपनों की लड़की। काई के साथ बातचीत के बाद गैरी जमीन पर अपना पैर जमा रहा था, इसे घास में घुमा रहा था। किया के साथ पूरी बातचीत ने उन्हें खट्टे मूड में डाल दिया था। अरे तुम ठीक हो भाई? टॉम अपने दोस्त से फुसफुसाया। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके द्वारा बुलाए जाने से पहले ये सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल दोनों अपने अनिवार्य एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब गतिविधि रग्बी में भाग ले रहे थे। ये कह ना एक समझदारी होगी कि गैरी वास्तव में इसके मूड में नहीं था। दोनों लड़के बाकी के साथ बेंच पर बैठे थे जबकि मिस्टर रूट अपना विशिष्ट व्याख्यान दे रहे थे। इसका सार ये था कि वे आज उसी चीज की कोशिश करने जा रहे थे जैसा उन्होंने पिछली बार किया था, क्योंकि उन्होंने टीम के लिए चुने जाने के लिए पर्याप्त प्रतिभा दिखाई थी, न कि गैरी इस बात पर बहुत ध्यान दे रहे थे कि कोच वैसे भी क्या कह रहा था। उन्होंने जो समझौता किया था उससे वह अधिक व्यस्त थे। वह नहीं जानता था कि कब, लेकिन छत पर अपनी बातचीत के दौरान काई ने किसी तरह गैरी को फिसलने में कामयाबी हासिल की, जिसे वोडाफोन के रूप में जाना जाता था। अक्सर गिरोह द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोन वे स्मार्टफोन की तरह डिजिटल नहीं होते हैं और इसके बजाय खराब स्क्रीन डिस्प्ले के साथ सामान्य भौतिक व्यवहार बटन होते हैं। उन्हें एक नया नंबर भी दिया गया था जिसके बारे में गैरी को भी जानकारी नहीं थी। मुझे ये भी पता नहीं है कि उसने इसे मेरे ऊपर कब खिसकाया, गैरी ने सोचा। उसे केवल तभी एहसास हुआ जब उसके चलने के बीच में उसकी जेब में कुछ कंपन होने लगा। स्क्रीन पर एक संदेश था, यह आपका नया फोन है। यह नंबर किसी को भी न दें। जब भी मुझे आपसे संपर्क करने की आवश्यकता होगी मैं यहाँ से ऐसा करूंगा, इसलिए इसे चार्ज रखना याद रखें। -3। तो वह वास्तव में अपनी बोली लगाने का लिए अपने वफादार कुत्ते की तरह मेरा इलाज करने जा रहा है। हम उद्धरण। इससे पहले कि उसका गुस्सा उससे बेहतर हो पाता, उसने खुद को याद दिलाया कि वह पहले स्थान पर एक गिरोह में शामिल क्यों हुआ था। अपने परिवार की खातिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या करने की आवश्यकता है, उसकी प्राथमिकता अपने परिवार को अंडरडॉग से सुरक्षित रखना था। अगर इसका मतलब है कि उसे कुछ समय के लिए काई का निजी कुत्ता बनना था तो ऐसा ही हो। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने पाया कि यह बहुत अधिक कष्टप्रद है कि किसी ने अपनी उम्र के इतने करीब से आदेश दिया है, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे उन्हें निगलना होगा। आप बच्चों के साथ क्या गलत है? मिस्टर रूट अपनी गहरी तेज आवाज में चिल्लाया। जाहिरा तौर पर गैरी केवल वही नहीं था जो श्री रूट पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहां तक कि टॉम ने अपनी नाक को एक अधिक फलदायी गतिविधि माना। ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ प्रेरणा की आवश्यकता है। सौभाग्य से आपके लिए मैं सिर्फ उस चीज को जानता हूं, जब मैं आपकी उम्र का था तब मैंने अपने पीछे भाग लिया था। अपनी सीटी पर उड़ाते हुए यह उनके आश्चर्य में क्यों करने के लिए श्री रूट का संकेत था। उस समय स्कूल के खेल के मैदान से मैदान पर चलना लड़कियों का एक समूह था जो अभी भी अपने स्कूल की वर्दी में थे। कुछ लड़के जो ऊपर के वर्षों से दिखते थे वे अपने साथ कुछ बेंच लेकर जा रहे थे और उन्हें लड़कियों के लिए मैदान पर रखा। तुरंत गैरी ने देखा कि नई लड़की शिन दर्शकों के बीच थी। अरे शांत हो जाओ दोस्त, या तुम्हारा छोटा सिपाही बाहर निकल सकता है, टॉम ने उसे छेड़ा। अगले ही पल गैरी ने जमीन पर नीचे देखा और गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। टॉम केवल मजाक कर रहा होगा, लेकिन एक किशोर लड़के के हार्मोन वास्तव में कोई मजाक नहीं थे। बस संभावना के बारे में सोचते हुए अपनी पैंट में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त की। आप जानते हैं, शिन एक शांत लड़की है। आपको हमारे साथ होना चाहिए। वह वास्तव में वीडियो गेम खेलना पसंद करती है और मैं उन सस्ते गधे आकस्मिक मोबाइल गेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा वह मार्शल आर्ट में लगती है। मेरा मानना है कि वह खुद भी किसी तरह का अभ्यास कर सकती है। ओह, और यह जाओ उसके बारे में सबसे अच्छी बात, वह फ्रिगिन प्यार करता है ऑल्टर झगड़े। वह सही लड़की की तरह है। उसके साथ कुछ गलत हो गया है ना? टॉम ने अपने दोस्त गैरी को आगे बढ़ाया, कुछ प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद की। अरे, गैरी ने कहा, एक गहरी सांस और एक मामूली ठहराव में ले रहा है। गैरी, पहले आप मुझे अजीब बातें कहकर और अजीब बातें करके डराते हैं। आप मुझे बताएंगे कि क्या आपके साथ कुछ गलत था? हाँ भाई, टॉम ने सोचा, लेकिन ये कहने के लिए बहुत डर था कि वह उसे जोर से कहे। टॉम अंत में अस्वीकृति से डरता था और वह धक्का मुक्की नहीं करना चाहता था, खासकर जब से गैरी उसका एकमात्र दोस्त था। मुझे लगता है कि मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, गैरी ने कहा। उसका सिर ऊपर उठा और उसका चेहरा थोड़ा पड़ा। टॉम ने आहें भरी और अपना माथा मिटा दिया। आमतौर पर वह एक और कर्कश जवाब होता, लेकिन आज गैरी के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से बंद था। अब हमारे पास एक दर्शक है। आप में से कुछ वह स्तव में चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ इन प्यारी युवा महिलाओं को प्रभावित करना चाहते हैं, और यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको अपना समय बर्बाद करने के लिए शर्मिंदा महसूस करना चाहिए।
खेल का ऐसा दयनीय प्रदर्शन देखने के लिए, श्री रूट चिल्लाया। पिछली बार की तरह ब्लेक को गेंद ले जाने के लिए बनाया गया था और कोच ब्लेक से गेंद को सफलतापूर्वक लेने की कोशिश करने के लिए बेंच से 3 लोगों के एक समूह को बुलाएगा। अप्रत्याशित रूप से अब वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है कि लड़कियां उन्हें देखती हैं। आखिरकार बाकी सभी के असफल होने के बाद गैरी, टॉम और रिक को रक्षक बनने के लिए बुलाया गया। गैरी ने अपने पैरों को जमीन पर खींच लिया और एक बार भी नहीं देखा। अगर वह फिर से शिन की एक झलक पकड़ता है तो क्या हो सकता है? अगर वह उस पर सभी आंखों से बदलना था तो स्थिति होगी विनाशकारी भी इसे कवर नहीं किया। अरे उसके साथ क्या गलत है? वो इतना अजीब क्यों चल रहा है? लड़कियों में से एक ने किनारे से फुसफुसाया। मुझे लगता है कि वह अपनी पैंट को तरस गया होगा। एक और ने उसका मजाक उड़ाया। उसके बाल इतने हरे क्यों हैं? क्या वह चाहता है कि हम घास के लिए उससे गलती करें? एक तीसरे ने उसे बदनाम किया। भले ही वे लड़कियों से काफी दूर थे, लेकिन गैरी यह सब सुन सकता था। वह अपने दिल की धड़कन, लड़कों और सभी लड़कियों को उसके सहित लड़कों के बारे में बात करते हुए सुन सकता था। स्वाभाविक रूप से ब्लेक के बारे में कहने के लिए सभी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर कुछ दिलचस्प होने के कारण गैरी के कान चिकोटी काट दिए गए। हे शिन, नई लड़की के रूप में आपकी आंखें किसकी हैं? उसके आसपास की लड़कियों में से एक ने पूछा। शिन के मेयर की बेटी होने के साथ बहुत सारी लड़कियां थी जो उससे दोस्ती करना चाहती थी। ये ब्लेक होना है ना? अगर आप मुझसे पूछे तो ये सभी अन्य लड़के थोड़े अपरिपक्व और अजीब हैं। जैसे, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? वे उन परिवर्तित झगड़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। आप 2 लोगों को एक दूसरे को मस्ती करते हुए क्यों पाएंगे? मैं इसे नहीं समझता, एक अन्य लड़की ने टिप्पणी की। ओह, शिन ने आश्चर्य में उत्तर दिया। मैं वास्तव में उन लोगों को पसंद करता हूँ जो खुद से थोड़ा लड़ते हैं। लड़कों के लिए मैं मानता हूँ कि ब्लेक में क्षमता है। उसकी मांसपेशियों को ठोस रूप से बनाया गया है और उसका दुबला शरीर फ्रेम तेजी से आंदोलनों के लिए अनुमति देता है। अब तक की उनकी सजगता अद्भुत रही है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि यदि आप रोमांटिक रूप से मतलब रखते हैं तो मुझे उनमें से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हो सकता है कि अगर इन लड़कों में से कोई मुझे लड़ाई में हरा सकता है तो मैं प्रभावित होऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों ने दूसरी लड़कियों को चौंका दिया था और वे वास्तव में नहीं जानते थे कि क्या कहना है। सही, मुझे लगता है कि उन बदल झगड़े थोड़ा शांत हैं। हे, जिसने खेल का सिर्फ मजाक उड़ाया था, उसने जल्दी से अपनी धुन बदल दी थी। क्या नकली का एक गुच्छा? शिन ने खुद को सोचा, लेकिन बाहरी रूप से अपनी अच्छी उपस्थिति रखी। यही कारण है कि मैंने पिताजी से कहा कि मैं यहाँ या कम से कम एक नकली नाम के तहत स्थानांतरण नहीं करना चाहता। उद्धरण। गैरी ने ये सब मैदान से सुना था और विशेष रूप से वह अपने सिर में दोहरा रहा था कि शिन ने आखिरी बात क्या कही थी, कि अगर कोई उसे लड़ाई में हरा सकता है तो वह थोड़ी दिलचस्पी दिखा सकता है। गैरी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अगर मैं यहाँ ब्लेक को हराता हूँ तो क्या यह उसे नहीं दिखाएगा कि मैं मजबूत हूँ? हो सकता है कि उसे मेरी दिलचस्पी हो। उद्धरण। प्रश्न प्राप्त। आपके सपनों की लड़की कौन है? आपकी उम्र में लड़के केवल 2 चीजों, पैसे और लड़कियों की परवाह करते हैं, इसलिए ऐसा कार्य करें जैसे कि आपका जीवन उस पर निर्भर हो और उसे दिखाए कि अल्फा कौन है। कार्य, प्रतिद्वंद्वी से गेंद को पुनः प्राप्त करें। इनाम 10 एगस्प। गैरी नई क्वेस्ट से थोड़ा विचलित हो गया था। ठीक उसके सामने पॉपिंग कर रहा था, लेकिन सीटी की भेदी आवाज ने उसे जल्दी से वापस कार्रवाई में ले लिया। ब्लेक उनकी ओर दौड़ रहा था, गेंद को कसकर पकड़ लिया। टॉम को पास करना काफी आसान था क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ एक पौधे की तरह वहां खड़ा था। टॉम, श्री रूट ने नाराजगी जताई। मैं जा रहा हूँ। ... बस मैदान से बाहर निकलो, तुम अपमान करो। घास के एक पैच को लात मारते ही वह चिल्लाया। ईंट ने गेंद को पाने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा की तरह ब्लेक जैसे लीट ने आसानी से केवल गैरी को छोड़ने से बचा लिया, जो अब जानबूझकर खुद को सम्मोहित कर रहा था। BPM 130, BPM 135, BPM 140। उसकी नब्ज बढ़ना बंद नहीं हुई और गैरी इसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आगे भागते हुए घास के साथ कीचड़ का एक बड़ा टुकड़ा हवा में फेंक दिया गया और गैरी ने अपने सहपाठी की ओर रॉकेट की तरह गोली मार दी। ब्लेक के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह स्पिन के लिए थी। मैं तेज हूं, मैं पहले से ज्यादा तेज हूं, मैं ये कर सकता हूं, गैरी ने विजयी रूप से सोचा। जब ब्लेक ने अपनी स्पिन पूरी कर ली थी तो गैरी उसके सामने वहीं था। गैरी के कंधे और ब्लेक के कंधे एक दूसरे से टकराते हुए दोनों टकरा गए। सभी की अपेक्षाओं को धता बताते हुए गेंद के साथ हवा के माध्यम से उड़ान भरने वाला व्यक्ति अभी भी अपने बड़े आकार के बावजूद ब्लेक के अलावा और कोई नहीं था। गेंद से अपनी आंख नहीं निकलने दी, गैरी ने एक बड़ी छलांग लगाई जो कुछ पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ियों को ईर्ष्या भी देगा। जब दोनों जमीन पर उतरे तो गैरी उनके हाथ में रखी गेंद के साथ उठने वाला पहला व्यक्ति था। मुझे मिल गया, मुझे फ्रीकिंग बॉल मिल गई, गैरी खुशी से चिल्लाया। उसके हाथ में एक विकृत गेंद थी जिसे उसके अंगूठे ने छेदने में कामयाब किया था। उत्कृष्ट, श्री रूट चिल्लाया। अब मैं एक टैकल कहता हूँ। बधाई हो, आप आधिकारिक तौर पर बेंच से बाहर हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंख के कोने से गैरी ने लड़कियों की ओर एक चोटी लेने का फैसला किया। उनमें से ज्यादातर स्कूल के सुपरस्टार को चोट पहुंचाने के लिए उसके बारे में भयानक बातें कह रहे थे, लेकिन उसने उनकी राय की परवाह नहीं की। वह केवल ये जानने के लिए इच्छुक था कि शिन ने उसके बारे में क्या सोचा था। क्या एक पागल अच्छा कूद? लड़की ने खुद को बदल दिया। हालांकि यह किसी भी तरह से प्रत्यक्ष पूरक नहीं था, फिर भी यह गैरी के लिए पर्याप्त था। अभी के लिए। हो सकता है कि यह वेयरवुल्फ बात इतनी बुरी ना हो, मुझे बस इसे नियंत्रित करना सीखना होगा।
उद्धरण अगले पूर्णिमा तक 13 दिन। उद्धरण डॉट जितनी जल्दी हो बेहतर। उद्धरण अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 13 जिम। प्रश्न पूरा 10 से प्राप्त। अद्भुत प्रदर्शन। क्या आप सभी ने देखा है? गैरी के प्रदर्शन में मिस्टर रूट को परमानंद लग रहा था। पिछले हफ्ते वह अपनी गांड पर लेटा था और अब उसने इसके बजाय ब्लेक को अपनी पीठ पर रख लिया। उद्धरण चिन्ह ईमानदारी से, यहाँ तक कि गैरी अपने स्वयं के प्रदर्शन से प्रभावित थे, ऐसा कुछ उनके लिए पहले असंभव था। हालांकि ब्लेक के आंदोलनों का पालन करने में सक्षम होने के नाते उनके पास हमेशा इस पर कार्य करने के लिए ताकत या गति की कमी थी, इसलिए यह एक बहुत बड़ा सुधार था। आप टीम में हैं और पहले मैच में खेलेंगे। ब्रोकोली हेड। श्री रूट चिल्लाया क्योंकि क्षेत्र को साफ किया जा रहा था, क्योंकि यह दिन के लिए अभ्यास का अंत था। गैरी एक संक्षिप्त दूसरे के बारे में भूल गए कि उसके साथ क्या हुआ था। अचानक देखा कि ब्लेक अभी भी जमीन पर था और जल्दी से आया, उसे मदद की पेशकश की। मुझे इस पर खेद है। आप आहत या कुछ भी नहीं है, क्या आप हैं? गैरी ने पूछा, चिंतित है कि उसने उसे खरोंच दिया होगा या कुछ हड्डियों को तोड़ दिया होगा। उसे अभी तक ये पता लगाना था कि वह एक इंसान की तुलना में कितना मजबूत था, कुछ ऐसा जो उसने अपने सभी उत्साह में नहीं लिया था। चिंता न करें, मैं कल की तुलना में बहुत बेहतर हूँ, ब्लेक ने मजाक में जवाब दिया क्योंकि उसने गैरी का हाथ स्वीकार कर लिया था। वह देख सकता था कि गैरी सीधे उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी आंखों का उद्देश्य उसके अतीत से था, उन लड़कियों की ओर जो मैदान छोड़ रही थी। कोच की विधि की तरह लगता है वास्तव में आपको प्रेरित किया है, ब्लेक ने मुस्कुराते हुए सोचा। दूसरों को बाकी क्षेत्र को साफ करने के लिए काम करना पड़ा। शंकु और गेंदों को दूर रखा जो अभ्यास के लिए उपयोग किया जाएगा। टॉम इन सहायकों में से एक था और वह भी बहुत गेंद पर ठोकर खाई थी जिसे गैरी ने ब्लेक के हाथ से निकाल लिया था। इसे उठाते हुए उन्होंने देखा कि यह पूरी तरह से अपवित्र था और जब इसे घुमाते हुए वह देख सकता था कि एक बड़ा पंचर घाव था। एक अभी भी एक संयोग हो सकता था, लेकिन फुटबॉल में गेंदें जा रही थी जैसे कि किसी ने अपनी उंगलियों से छेद किया हो। कक्षा में पहले डेस्क और अब गेंद। गैरी, तुमने क्या किया? नहीं, यह कोई फिल्म या कुछ पुस्तक नहीं है। मुझे यकीन है कि इसके लिए पूरी तरह से सामान्य स्पष्टीकरण होना चाहिए, लेकिन फिर आपने मुझसे पहले वेयरवुल्व्स के बारे में वे सभी प्रश्न क्यों पूछे? इस समय टॉम पहले से कहीं अधिक अपने दोस्त से दूर महसूस कर रहा था, क्योंकि पूरी रग्बी थी। मैंने उसे अपने प्रदर्शन के लिए बधाई दी थी और टीम में उसका स्वागत किया था। घर वापस चलते हुए गैरी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। यह एक भयानक दिन था जिसके बाद उनके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक था जिसे उन्होंने पेश किया, लेकिन जल्द ही उन्हें उन परेशानियों से याद दिलाया गया जिनका उन्हें अभी भी सामना करना पड़ा था। मेरे दिल की धड़कन, ये जितनी तेजी से मिलता है उतना ही यह मेरे परिवर्तन को प्रभावित करता है। एसएच तारांकन टी। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मैं बहुत उत्साहित हूं तो मैं पूरी तरह से बदल सकता हूं। मैं कैसे समझाऊंगा कि अचानक फर बढ़ रहा है या बड़ा हो रहा है? और जब मैंने काय का हाथ पहले हिलाया तो वह क्या था? उद्धरण इस बारे में सोचते हुए उन्होंने सिस्टम स्क्रीन खोली और निशान के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई। बॉन्डर मार्क। एक बॉन्डर मार्क एक प्रकार का अंकन है जिसे आप तब छोड़ सकते हैं जब आपन किसी अन्य पार्टी के साथ ईमानदारी से वादा किया हो। जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उन्हें एक अनूठी खुशबू दी गई है जिससे उपयोगकर्ता किसी भी समय बॉन्डर को ट्रैक कर सकता है। यदि वादा टूट जाता है तो अंकन भी टूट जाएगा। एक टूटे हुए निशान वाले लोग स्वचालित रूप से शिकार के लक्ष्य बन जाएंगे। अतिरिक्त आंकड़े प्रदान किए जाएंगे यदि कोई सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य का शिकार करने का प्रबंधन करता है। गैरी ने काय को चिन्हित करने के अवसर का लाभ नहीं लेने के लिए खुद को कोसते हुए अपने सिर के किनारे को पकड़ लिया। प्रतीक्षा चिन्ह अदृश्य है, या कम से कम कुछ केवल मैं देख सकता हूं, अन्यथा प्रश्नों का एक टन नहीं उठाना चाहिए। फिर वह दूसरे भाग के बारे में सोचते हुए गुलजार हो गया। सफलतापूर्वक एक लक्ष्य का शिकार करें तो क्या सिस्टम चाहता है कि मैं उन्हें मार दूं? उद्धरण नकारात्मक पक्ष के बारे में भूलने की कोशिश करते हुए गैरी ने कुछ और सकारात्मक के बारे में सोचना शुरू कर दिया और खेल में वापस सोचा जब उसने ब्लेक से गेंद छीन ली थी। क्वेस्ट ने मुझे अकेले के लिए 10 एक्सेप्ट दिया, 40 एक्सेप्ट के साथ मिलकर मुझे उन लोगों को हराने के लिए मिला, जिसका मतलब है कि मैं एक लेवल अप के लिए आधा हूं। 100 एक्सपी तक पहुंचने के बाद बस क्या होगा? क्या मैं सिर्फ मजबूत होऊंगा या शायद मैं एक क्षमता या कौशल हासिल करूंगा? उद्धरण इस बारे में सोचते हुए गैरी को याद दिलाया कि उसे अभी भी अन्य क्वेस्ट्स को पूरा करने की कोशिश करनी थी। उनमें से एक दिन में 2 किलो मांस खा रहा था और दूसरे ने उसे जिम में शामिल होने की आवश्यकता थी। अपने पुराने गिर की नौकरी से पूर्व भुगतान के साथ वह अभी भी बात के लिए जाने के लिए उस पर नकदी की एक छड़ी थी। मुझे लगता है कि इसे आजमाने के लिए दुख नहीं होगा। वह एक उच्च सड़क जिम की ओर बढ़ गया और उन्हें एक दिन के परीक्षण शुल्क का भुगतान किया। वह बाहर काम करने के लिए तैयार था। जिम के अंदर कुछ लोग थे जो उसे देखते थे क्योंकि उसने अपने स्कूल के कपड़े पहने हुए प्रवेश किया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि उसे एक शौकिया होना था। मैं यहां तक कि शुरू करने के लिए क्या मतलब है, क्या सिस्टम ने मुझे यहां आने और उठाने की उम्मीद की थी? उसके चेहरे पर एक उलझन के साथ ये लंबे समय तक नहीं था जब तक कि एक दोस्ताना ट्रेनर उसके पास नहीं आया। उसके चेहरे पर एक विशाल मुस्कान थी क्योंकि उसने अपने हाथों को एक साथ रगड़ दिया था। यह आपकी पहली बार की तरह दिखता है। मैं एक व्यक्तिगत प्रशिक्षक हूं, इसलिए यदि आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता है तो मैं आपको मुफ्त में पहला पाठ दूंगा। उद्धरण चिन्ह ये ठीक है, आई इतना सतर्क होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि पहला पाठ पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ मैं आपको उपकरण का उपयोग करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करता हूँ।
आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितने जिम उपयोगकर्ता खुद को घायल करते हैं क्योंकि वे चीजों को गलत करते हैं। तो सबसे पहले आपको तौलना चाहिए और फिर हम आपके शरीर के वसा प्रतिशत को देखेंगे। उस डेटा के साथ मैं सिर्फ आपके लिए एक व्यक्तिगत योजना बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। गैरी को एक शब्द भी नहीं मिलने दिया। वह जल्द ही वजन के पैमाने पर बंद हो गया और व्यक्तिगत प्रशिक्षक ने उसे वहीं रखा जहां वह उसे चाहता था। ये व्यक्तिगत प्रशिक्षक, वे कार सेल्समैन से भी बदतर है। मैं बस अपनी बात करने की कोशिश करना चाहता था और यहां से निकल गया। अब मुझे क्या करना है? गैरी ने सोचा, लेकिन हवा में पकड़ा। दिन के अंत में आदमी ने कहा कि पहला सबक मुफ्त था। कुछ मापों के बाद ट्रेनर उसे बेंच प्रेस पर ले गया। वह काफी शौकीन आदमी था, लगभग अपने शिक्षक श्री रूट के रूप में पेशी। वजन के बाद वजन को दोनों छोर पर रखा जा रहा था और जल्द ही ट्रेनर सभी सही बिंदुओं का वर्णन करते हुए दूर धकेल रहा था। क्या यह आदमी वास्तव में मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है या क्या वह सिर्फ एक नौसिखिया के सामने दिखाना चाहता है? उद्धरण। अंत में ट्रेनर ने रोक दिया और गैरी को कोशिश करने की अनुमति दी, जबकि वह रैक के पीछे चला गया ताकि कुछ भी गलत होने की स्थिति में उसकी मदद कर सके। मैं पहले कभी जिम नहीं गया, मैं कितना वजन उठा सकता हूँ? उद्धरण। ट्रेनर उस बार के वजन को देख रहा था जो उसके पास अभी भी था और उसके हाथ भी तैयार थे। उसने मूल रूप से सलाखों पर रखे गए किसी भी वजन को नहीं हटाया था। यह बच्चा, मैं देख सकता हूं कि वह मेरी भरी हुई कठोर मांसपेशियों से प्रभावित नहीं था। मुझे लगता है कि वह जिम में पहले कभी नहीं गया था, इसलिए वह नहीं जानता कि यह कितना कठिन है। जब वह बार से वजन उठाने की कोशिश करता है तो वह जल्द ही समझ जाएगा, और जब वह करता है तो मैं उसका वजन कम करने के लिए वहां जाऊंगा। ट्रेनर ने सोचा। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि गैरी ने बहुत अधिक ध्यान दिया था। उन्होंने वास्तव में ट्रेनर द्वारा बनाए गए प्रत्येक बिंदु को याद किया था और अब अपनी शुरुआती स्थिति की नकल कर रहे थे, अपनी पीठ को थोड़ा पीछे कर रहे थे। गैरी ने ट्रेनर को उस बिंदु पर कॉपी किया था जहां वह लगभग एक प्रतिकृति की तरह दिखता था। ओह, इस बच्चे का रूप बहुत अच्छा है। ट्रेनर आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि क्या गैरी सिर्फ इसके लिए नया होने का नाटक कर रहा था। फिर जब रैक के वजन को थोड़ा धकेलने की कोशिश की गई तो गैरी इसे केवल थोड़ा हिल सकता था। उसने अपनी सांस रोक ली और धक्का मुक्की करने लगा। इसका कोई उपयोग नहीं है। उद्धरण। BPM 100, BPM 110, BPM 120। आपकी ताकत बढ़ रही है। जल्द ही बार को रैक से धकेल दिया गया और उसकी छाती तक उतार गया। फिर उसने उसे फिर से ऊपर धकेल दिया। इसे पूरी तरह से वापस रखकर एक पूर्ण प्रतिनिधि पूरा करना। अपने सिर से पसीना पोंछते हुए गैरी बेंच से उतर गया। क्या मैंने अच्छा काम किया? गैरी ने पूछा। वह आदमी वहां खड़ा था और यह देखने के लिए इधर उधर देखने लगा कि क्या किसी और ने देखा है कि उसने क्या देखा है। यह एक मजाक है ना? उन पाउट्यूब वीडियो में से एक निश्चित रूप से वह खुद को हंसाता था, लेकिन जब बार को उठाने की कोशिश कर रहा था तो वह बता सकता था कि वजन अभी भी है। किसी ने भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। वजन कम से कम 80 किग्रा था। वह एक बार में कितना धक्का दे पाया था? उद्धरण। आपको काम करने का पहला स्वाद मिला है। मैं आपको अभी के लिए बंद कर दूंगा और आपको खोज को पूरा करने की अनुमति दूंगा, लेकिन एक वेयरवुल्फ के लिए शरीर फिट करने के लिए दैनिक कसरत करना याद रखें। दैनिक खोज पूर्ण। 10 से प्राप्त। ये बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि मुझे पूरे दिन यहाँ रहना होगा। मैं कल वापस आऊंगा। गैरी को हटा दिया गया और अपने स्तब्ध ट्रेनर को छोड़कर भाग गया, यह जानते हुए कि सिस्टम उसे इन सभी क्वेस्ट्स को पूरा करने के लिए एक सब दे रहा था। उसके पास अभी भी जो पैसा था उसका उपयोग करके गैरी ने सुपरमार्केट में बंद करने का फैसला किया। यहां उसने 2 किलोग्राम मांस पकड़ा, अपनी टोकरी में ढेर हो गया और उस के लिए दूसरी दैनिक खोज को पूरा करने का समय था। हालांकि चलते समय वह अचानक रुक गया। नहीं, मैं अभी जाकर खाना वापस नहीं ला सकता। अगर मैं ये सब पकाती हूँ और इसे मम के सामने खाती हूँ तो वह पूछती है कि मुझे इतना स्टेक खरीदने के लिए पैसा कहां से मिला, और उन्हें लगता है कि मैं इतना मांस खाने के लिए एक राक्षस हूं। उद्धरण। मांस को खींचते हुए उसने अभी अभी प्लास्टिक से वापस खरीदा था। गैरी इसे सिलोफिन प्लास्टिक के माध्यम से देख सकता था। लाल रक्त जो कच्चे स्टेक सफेद संगमरमर क्षेत्रों से टपक रहा था। उसने पहले कभी कच्चे मांस को नहीं पाया, लेकिन किसी कारण से उसका मुंह सिर्फ उसी स्थान पर घूम रहा था। चारों ओर देखते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी नहीं देख रहा था और फिर 2 इमारतों के बीच एक गली में कदम रखा। उसने जल्द ही प्लास्टिक को छेदने के लिए अपने नाखून का उपयोग करते हुए खुद को पाया और गंध ने तुरंत उसकी नाक पर प्रहार किया। खुद कोई दूसरा अनुमान नहीं लगा रहा था, जैसे कि वह किसी चीज से नियंत्रित हो रहा हो। उसका हाथ कच्चे मांस पर पकड़ लिया गया और उसने उसमें से एक बड़ा हिस्सा ले लिया। जल्द ही उन्होंने खुद को सभी भोजन को गोल्फ करते हुए पाया, इसे आसानी से अपने दांतों से काटकर। जब सभी मांस चले गए थे, एक बार फिर संदेश पॉप अप हो गया था। दैनिक खोज पूर्ण। 10 से प्राप्त। स्वाभाविक रूप से उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से अपना मुंह पोंछ लिया जो अब खून से लथपथ था। मैं क्या हूं? किसी भी नियमित रूप से परिवर्तित ने कभी नहीं कहा कि उनकी प्रवृत्ति उनमें से बेहतर है। हे भगवान, मैं वास्तव में एक राक्षस हूं। गैरी ने उस दिन नौकरी स्वीकार कर ली। अब जब वह घर चला गया, गैरी उदास था क्योंकि उसका सिर इस प्रकार के नकारात्मक विचारों से भर गया था। लेकिन जब उसने अपने बुरे पड़ोस में प्रवेश किया तो उसे जल्द ही याद आ गया कि वह क्या कर रहा है। यदि यह प्रणाली वास्तव में एक खेल की तरह है तो जब मैं स्तर ऊपर मैं मजबूत होना चाहिए। वे क्वेस्ट दैनिक थे, इसलिए मुझे उन्हें कल फिर से प्राप्त करना चाहिए, उन्होंने सोचा। समस्या यह है कि मांस सस्ता नहीं है, फिर भी न तो जिम में शामिल हो रहा है और फिर मैं अभी भी मम और एमी की मदद करना चाहता हूँ। ये सब करने के लिए मुझे अभी भी पैसे और बहुत सारे की आवश्यकता है। फिर भी मैं अपने पुराने पार्ट टाइम जॉब पर वापस नहीं जा सकता।
उद्धरण, अपने सिर को हिलाते हुए कुछ भी सोचकर वह अफसोस कर सकता था कि उसने एक व्यक्ति को पाठ करने का फैसला किया। मैं अंडरडॉग्स पर वापस नहीं जा सकता, लेकिन मुझे वास्तव में कुछ नकद एएसएपी की आवश्यकता है। क्या आपके पास मेरे लिए और अधिक बनाने का एक तरीका है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। पाठ संदेश काय को भेजा गया था। भले ही वे दोनों एक ही गिरोह के थे, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरे लड़के को ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते नहीं देखा था। अपने अपरकेसमैन का उल्लेख नहीं करना स्पष्ट रूप से उससे बहुत बेहतर था, इसलिए गैरी काय को धोखा देने के लिए तैयार था। गिरोह के लिए कुछ और कोई दिक्कत नहीं है। आज रात स्कूल के गेट पर मुझसे मिलें, बस अकेले आना सुनिश्चित करें। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 14, जिज्ञासु टॉम 1। एक बार स्कूल खत्म हो जाने के बाद टॉम सीधे घर चला गया था। केवल आज यह उसकी तरफ से उसके सबसे अच्छे दोस्त के बिना था। ईमानदारी से उसके दोस्त ने पूरे दिन कितना अजीब व्यवहार किया। उसके बाद टॉम को यकीन हो गया कि गैरी के साथ कुछ चल रहा है। टूटी हुई डेस्क, अचानक ब्लेक फ्लाइंग और छेदा रग्बी बॉल भेजने में सक्षम होने के कारण गैरी वास्तव में एक हो सकता है। उसने अपने विचार को खत्म करने की अनुमति देने से पहले गुलदस्ता किया। एक वेयरवुल्फ। उद्धरण, अभी एक दिन पहले उन्होंने तुरंत इस तरह की हंसी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया होगा। दुर्भाग्य से वर्तमान के लिए यह एक उत्तर था जो आज सभी अजीब घटनाओं को पूरी तरह से समझाएगा। यदि गैरी ने इसे पहले नहीं लाया था तो यह कभी भी उसके दिमाग को पार नहीं कर सकता था। हमेशा की तरह टॉम घर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उनके माता पिता दोनों एक महत्वपूर्ण कंपनी के लिए एक टियर-2 शहर में 1 घंटे की ड्राइव दूर काम करने वाले वैज्ञानिक थे और इसलिए अधिकांश दिन चले गए थे। वह खुश था कि उनकी आय ने उन्हें इस मध्यम वर्ग के घर में, उनके मध्यम वर्ग के शहर में आराम से रहने की अनुमति दी। हालांकि उन्होंने उन्हें अधिक बार देखने का मन नहीं बनाया। जब तक वे घर आए तब तक वे पूरी तरह से थक चुके थे और ओवरटाइम और सप्ताह तब पर काम करना दुर्भाग्य से अपवाद के बजाय आदर्श था। टॉम ने अपने माता पिता की तरह खत्म होने से बचने के लिए स्कूल में अतिरिक्त मेहनत की। उनका सपना एक दिन टियर-1 शहर में एक विशाल हवेली का मालिक था जो सुंदर नौकरानियों से घिरा हुआ था, जो उनकी हर इच्छा को पूरा करता था। गैरी की तरह उन्होंने इस तरह के आरामदायक जीवन को समाप्त करने के लिए एक निश्चित अग्नि के रूप में एक बदल दिया। हालांकि अपने सबसे अच्छे दोस्त के विपरीत वह भी ऑल्टर के आसपास के तकनीकी पक्ष में बहुत रुचि रखता था। टॉम को अपने माता पिता की जिज्ञासा स्पष्ट रूप से विरासत में मिली थी, इसलिए उन्होंने उस संबंध में भी सब कुछ पर तारीख तक रखा। जब भी नए जीवाश्मों का पता लगाया जाता है या ऐसा कोई भी विकास होता है जो मानवता को अधिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए यह उन कंप्यूटरों से भरा हुआ था जिन्हें टॉम ने खुद बनाया था। एक से अधिक टॉवर थे और उनके पास कई स्क्रीन भी थे जिनके टैब अभी भी महीनों पहले से खुले हैं। उसकी मेज पर बैठकर उसके हाथ थोड़ा हिल रहे थे क्योंकि उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडरा रही थी। यदि गैरी वास्तव में एक वेयरवुल्फ है और यह उन फिल्मों और पुस्तकों में पसंद है तो पूर्णिमा पर यह बहुत खतरनाक हो सकता है। वह अपनी माँ, अपनी बहन या यहाँ तक कि खुद सहित सभी को चोट पहुंचा सकता है। उद्धरण, इसे ध्यान में रखते हुए टॉम को पता था कि उसे क्या खोजना है और उसने टाइप करना शुरू कर दिया। एक वेयरवुल्फ को कैसे मारे। उद्धरण, हमेशा की तरह इंटरनेट विरोधाभासी जानकारी से भरा था। उन साइटों की गिनती नहीं की गई जो दावा करती थी कि वेयरवुल्व्स मौजूद नहीं है। दूसरों ने उन्हें सिर्फ अलौकिक प्राणी बना दिया। सबसे अधिक संभावना है कि कुत्ते प्रकार बदल दिए गए जो मनुष्यों के समान मारे जा सकते हैं। ये बस थोड़ा और प्रयास करेगा। हालांकि यह वह नहीं था जिसकी टॉम तलाश कर रहा था। वह सिर्फ ये सत्यापित करने के लिए एक आसान तरीका खोजना चाहता था कि गैरी एक था या नहीं। सबसे आम जवाब जो आया वह चांदी का उपयोग करना था जो रोध के आधार पर उन प्राणियों को अलग अलग डिग्री तक चोट पहुंचाना था। उसने अपनी दराज खोली और एक सांप के आकार के चांदी के लटकन को बाहर निकाला। उसके माता पिता ने उसे अपने आखिरी जन्मदिन पर उपहार दिया था। उन्होंने इसे स्कूल में कभी नहीं पहना था क्योंकि उन्हें लगा कि गहने थोड़े बहुत कठिन थे और वास्तव में उनकी शैली फिट नहीं थी। बेशक यह एक सांप है, टॉम ने सोचा कि वह कमरे के चारों ओर देखता है। अपने बचपन के दौरान उनके पास एक चरण था जब वह उन ठंडे खून वाले सरीसृपों से मोहित हो गए थे और उन्होंने अपने माता पिता को ठीक यही बताने के लिए गलती की थी। उस दिन से उसके माता पिता सहित उसके सभी रिश्तेदारों ने उसे उन प्राणियों से संबंधित उपहार खरीदे। ये सांप के पोस्टर, सांप के खिलौने या सांप की फिल्में हो। अप्रत्याशित रूप से वह लंबे समय से उनसे नफरत करने के लिए बढ़ने के लिए आया था। फिर भी एक बार के लिए वह खुश था क्योंकि उसने अपने हाथ में चांदी का हार रखा था। हालांकि बस उसके लिए पर्याप्त नहीं था और टॉम कुछ और चाहता था। कुछ घंटों के शोध के बाद उन्होंने कुछ और पाया जो काम कर सकता है। हालांकि उस पर यह बहुत विभाजित थी। यह एक परिकल्पना थी कि चूंकि न तो कुत्ते और न ही भेड़िए चॉकलेट को पचा सकते थे, इसलिए उनके वेयरवुल्व्स के लिए भी यही सच था। गूंगा के रूप में वह होने का विचार पाया। यह सबसे अच्छी बात थी जो वह वास्तव में परीक्षण कर सकता था। अलमारी के नीचे भागते हुए टॉम ने इसे केवल निराश होने के लिए खोला। मैं बेहतर तरीके से बाहर जाता हूं और कुछ प्राप्त करता हूं, टॉम ने सोचा। रात को थोड़ी देर हो गई थी और उसने अपने माता पिता को आज के सभी दिनों में घर आने के बारे में सुना था। उन्हें नींद आ सकती है लेकिन वे उसे बाहर नहीं जाने देंगे जब तक कि उसके पास इसके लिए बहुत अच्छा कारण न हो। यह पता लगाने के लिए एक जीनियस नहीं था कि चॉकलेट प्राप्त करना इसे नहीं काटेगा। इसने उसे अपने बेडरूम की खिड़की के माध्यम से बाहर निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं छोड़ा। यह पहली बार नहीं होगा जब किसी को पता चल बिना घर छोड़ने के लिए नीचे चढ़ना होगा।
सौभाग्य से एक दुकान थी जो बहुत दूर नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए टॉम बहुत चिंतित नहीं था, लेकिन बस सुरक्षित होने के लिए वह अभी भी एक हुडी में बदल गया। दिन के दौरान ये काफी हद तक शांतिपूर्ण था, लेकिन सभी जानते थे कि शहर में कई गिरोह थे। एक बार जब सूरज ने सेट किया था तो उनमें से किसी एक से संबंधित व्यक्ति में भागना असामान्य नहीं था। अपने खुद के सिर को ढकने से वह थोड़ा सुरक्षित महसूस करता था। यह निकटतम सुविधा स्टोर से सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था, इसलिए उसने किसी भी मुठभेड़ का सामना नहीं करने के लिए अपनी किस्मत पर जुआ खेला। रास्ते में वह एक खाली पार्क से गुजरा और फिर कुछ पीछे की सड़कों के माध्यम से बिना किसी बाधा के। हालांकि अपने गंतव्य के बाहर खड़े कुछ पुराने दिखने वाले हाई स्कूल के छात्र थे जो अपने हाथ या पैर के चारों ओर एक काले रंग का बैंड पहने हुए थे। वे फर्श पर अपनी बाइक के साथ धूम्रपान और शराब पी रहे थे। ये कम जीवन, क्या ये वास्तव में है कि वे जीने की योजना कैसे बनाते हैं? बस सारा दिन एक दुकान के बाहर धूम्रपान और शराब पीना। विश्वविद्यालय में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक दूसरे टॉम के लिए उनमें से एक के साथ आंख से संपर्क किया। आप किस नरक को देख रहे हैं यार? पुरुषों में से एक बोला। आप मुझे फिर से उस तरह से देखते हैं और मैं आपके होंठ को काट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। टॉम कोई टकराव नहीं चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपना लुक टाल दिया और व्यावहारिक रूप से दुकान के अंदर भाग गया। वह आगे बढ़ा और काफी बड़े क्लोरेट बार खरीदे। जैसे ही उसने दुकान छोड़ी, उसने जल्दी से गिरोह के सदस्यों की अनदेखी करना शुरू कर दिया। मुझे आशा है कि यह पर्याप्त चॉकलेट है, टॉम ने सोचा। सवाल यह है कि मैं गैरी को इसे खाने के लिए कैसे प्राप्त करूं? यह अजीब लग रहा है। उद्धरण। अंधेरे गलियों से गुजरते हुए, केवल कुछ रोशनी के साथ क्षेत्र को रोशन करते हुए टॉम को घबराहट होने लगी थी। अंधेरा था और आसपास कोई नहीं था। अचानक उन्होंने छात्रों की आवाज को हंसते हुए सुना और कुछ सेकंड बाद एक बाइक ने उनके सामने स्किड किया, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। मैंने तुमसे कहा था, कोई भी मुझे इस तरह नहीं देखता है और इसके साथ भाग जाता है, सामने वाले ने उसे बताया, जबकि उसके पीछे वाले लोग एक अच्छे शो की प्रतीक्षा कर रहे थे। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 15, शीर्ष कुत्ता। एक भयानक स्थिति। क्या टॉम का विचार था? मैंने तुमसे कहा था, कोई भी मुझे इस तरह नहीं देखता है और इसके साथ भाग जाता है, सामने वाले ने उसे बताया, जबकि उसके पीछे वाले लोग एक अच्छे शो की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये शतारान कंटी पड़ोस। मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा होगा कि आप समाज के एक मैल थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अपने चेहरे पर बताया है। मैंने कभी भी उन शब्दों को आपसे नहीं कहा। टॉम ने कड़ी में नत की। बाइक पर किसी को आउट करना उसके जैसे किसी के लिए असंभव था। उनमें से 4 थे, सभी अपने शरीर के एक हिस्से के चारों ओर एक काले बैंड के साथ एक रंग गिरोह से अपनी संबद्धता दिखा रहे थे। टॉम विचार कर रहा था कि क्या करना है, लेकिन वह डर गया था कि विरोध करना या वापस लड़ना उसकी स्थिति को खराब कर देगा। ऐसा लगता है कि पिटाई के आसपास कोई रास्ता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कुछ भूसे के बाद वह उब जाएगा और वे चले जाएंगे। उद्धरण। एक टॉम ने को नाराज कर दिया था, ने अपनी बाइक को बंद कर दिया, जबकि बाकी उनके पास रहे। अगर वह इसके लिए एक रन बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पकड़ने की संभावना है। टॉम ने खुद को अपने अपरिहार्य भाग्य के लिए हल किया था, इसलिए उसने अपने दांतों को पीस लिया, अपने हाथों को जकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह मुट्ठी से प्रभाव के लिए इंतजार कर रहा था जिसे अभी फेंक दिया गया था। इसके बजाय उसने लड़के से एक चीख सुनी, मेरी बाह। आप शतारान कंथड, इससे आपका कोई लेना देना नहीं था। तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखें खोलते हुए टॉम ने लड़के को फर्श पर नीचे देखा, अपनी कोहनी को पकड़े हुए जो टूट गया था। वह एक बड़े ट्रेंच कोट के साथ पूरी तरह से काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को संबोधित कर रहा था, जो अचानक टॉम के सामने दिखाई दिया था। मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं जो पास से गुजरता है। इस दुनिया में पर्याप्त खतरे हैं कि हम मनुष्यों को एक दूसरे के बीच लड़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँ आप एक रक्षाहीन बच्चे के साथ गिरोह बना रहे हैं। आप में सबसे खराब हैं, आदमी ने जवाब दिया, चूंकि वह उसके सामने था। टॉम केवल ये देख सकता था कि आदमी के लंबे बाल और एक ठोस शरीर था। उसे लंबा कहना एक समझ होगी। टॉम ने उसे 8 फीट से अधिक अच्छी तरह से होने का अनुमान लगाया। जैसे जैसे वह घूमता गया, टॉम को उसके चेहरे पर एक अच्छी नजर आती गई। उनके उद्धारकर्ता के पास एक कर्कश दाढ़ी थी, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा लग रहा था। यह ऐसा था जैसे वह ब्लेक के पुराने संस्करण को घूर रहा हो। जिन अन्य छात्रों को चोट नहीं लगी थी, वे अपनी बाइक से उतर गए और हथियारों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसमें से एक ने जेब से चाकू निकाला। मेरे बारे में चिंता न करें, मैं दैनिक आधार पर इन छोटे समय की तुलना में बहुत खराब चीजों से निपटता हूं। आदमी टॉम पर मुस्कुराया, क्योंकि वह बाइक श्रृंखला वाले छात्रों में से एक के लिए आगे बढ़ा। लड़का घबरा गया और उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन दूर जाकर आदमी ने उसे टाल दिया और उसे पकड़ लिया। फिर उसने एक की चेन को दूसरे के हाथों से निकाल दिया और उसे हमलावर के पैरों में फेंक दिया। टॉम ने इसे थोड़ा विडंबनापूर्ण पाया कि आदमी को लड़के के हथियार पर बेहतर महारत हासिल थी। ब्रेक लेने के बिना आदमी ने आसानी से एक एक करके दूसरे को भेज दिया। एक पसीने को तोड़ने के बिना उसने चेहरे पर घुटने टेकने से पहले लड़के के हाथ से पॉकेट चाकू को खटखटाया था। टॉम को खुद को चुटकी लेनी थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सपने नहीं देख रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ छिपे हुए कैमरों की जांच करने के लिए चारों ओर एक नजर डाली, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी नहीं था। उनमें से 6 को देखने वाला कोई और नहीं था। इसमें लंबा समय नहीं लगा और आदमी ने उन चारों को ध्यान से निकाल लिया। घर के बच्चे जाओ, रात के बीच में बहुत अधिक खतरनाक चीजें हैं और आप हमेशा एक अच्छे सामरी के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं होंगे जो आपकी मदद कर सके। आदमी ने सलाह दी कि वह चलना शुरू कर दे। वह कौन था? टॉम ने सोचा।
एक और व्यक्ति था जो घर से बाहर निकल गया था। केवल गैरी के मामले में ऐसा करना बहुत कठिन था। कम से कम ये होना चाहिए था। हालांकि इस बार उन्होंने शीर्ष मंजिल पर अपने अपार्टमेंट से बचने के लिए बहुत आसान पाया। उसकी उंगलियों में बहुत अधिक ताकत थी क्योंकि उसने खिड़की की सीढ़ियों पर पकड़ लिया था और धीरे धीरे नीचे की मंजिल तक पहुंचने तक नीचे चला गया। यहां तक कि अपनी ऊंचाई से फर्श पर उतरने से उसके पैरों या घुटनों को कोई दर्द नहीं हुआ। ही गैरी ने खुद को मुस्कुराया। हो सकता है कि इस पूरे वेयरवुल्फ चीज में मेरे विचार से अधिक भद्दे हो। उद्धरण काय द्वारा निर्धारित बैठक स्थल स्कूल के सामने था। वह आमतौर पर बाहर होने पर अपने सामान्य काले और लाल ट्रैकसूट में बदल जाता था, लेकिन वह भी उसके गिरोह द्वारा दी गई वर्दी थी। उसकी पीठ पर एक लक्ष्य के साथ चारों ओर दौड़ने का कोई कारण नहीं था। इसके बजाय गैरी ने कुछ सादे कपड़े, बस एक सफेद टॉप और कुछ काले पतलून पकड़े थे। जब गैरी अंत में पहुंचे तो वह काय को देख सकता था, वहां खड़े होकर दूर से घूर रहा था जैसे उसने छत पर किया था। केवल एक चीज गायब थी, जो उसके बालों को फड़फड़ाने के लिए हवा थी। दूर से गैरी ने देखा कि दूसरे ने अभी भी अपनी काली और सोने की बोलेक्स घड़ी पहनी हुई है, जिसने उसे और भी परेशान किया। लेकिन उसे यह भी याद दिलाया कि वह यहाँ क्यों था। मैं यहाँ वैसे ही हूँ जैसे आपने पूछा था, तो क्या काम है? गैरी ने पूछा, सीधे बात पर। काय ने गैरी को ऊपर और नीचे देखा और जो उसने पहना था उस पर थोड़ा सा झांसा दिया। आप मेरी अपेक्षा से बहुत तेजी से यहाँ आए क्योंकि मैंने केवल आपको कुछ समय पहले पाठ किया था। क्या आप पहले से ही इस क्षेत्र में थे? काय ने वापस पूछताछ की और गैरी ने अपने सिर को घबराकर सिर हिलाया। ठीक है, यह आपके वर्तमान संगठन को देखते हुए एक अच्छी बात लगती है। नरक में कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको इस तरह जाने दे रहा हूँ। यहाँ उद्धरण चिन्ह। काय ने गैरी को एक स्पोर्ट्स बैग दिया। यह क्या है? गैरी ने पूछा। इसे खोलते हुए उसने कुछ कपड़ों को उसके इंतजार में पाया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि यह सिर्फ उसका आकार था, भले ही उसने काय को वह जानकारी कभी नहीं बताई थी। उद्धरण चिन्ह। क्या आप पहले से ही भूल गए हैं कि मैंने आपको क्या बताया? हम एक नया गिरोह बना रहे हैं और आज आप हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि हम उन गरीब गिरोहों में से एक बने जो हुडी और ट्रैकसूट पर हनते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। पहली छाप मायने रखती है और चूंकि यह हमारी शुरुआत होगी, इसलिए आपको खुद को थोड़ा अच्छा बनाने की आवश्यकता होगी। उद्धरण चिन्ह। गैरी ने चारों ओर देखा, कहीं बदलने के लिए देख रहा था, लेकिन स्कूल पहले से ही बंद था और कहीं और नहीं था। उसे संकोच करते हुए काय ने फर्श पर इशारा किया। यह लगभग आधी रात है, इसलिए आपको देखने के लिए कोई नहीं है। काय ने बताया कि उसने अपने पैर को अधीरता से टैप किया था। गैरी यह तर्क देना चाहता था कि काय वहां था, लेकिन दूसरे की निगाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह चिढ़ने लगा था। दुर्भाग्य से गैरी के लिए वह काय पर निर्भर था और उसे पेशाब करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि वह नहीं चाहता था। गैरी अनिच्छा से स्कूल के सामने नए कपड़ों में बदल गया जो काय उसके लिए लाया था। गैरी के पास अब इस सफेद टॉप पर एक छोटी जैकेट थी, बिना हुड के, फिर भी एक कॉलर के साथ, जो बाहर की ओर पॉप हुआ। पतलून काफी तंग फिटिंग थे, लेकिन एक सामग्री में जो विस्तारित हुई, और इसके साथ जाने के लिए जूते की एक मिलान जोड़ी। वास्तव में भले ही कपड़े असहज लग रहे थे, लेकिन सामग्री बहुत लचीली थी, जिससे यह उनकी त्वचा पर काफी अच्छा लग रहा था। हालांकि एक चीज थी जो उसे पसंद नहीं थी, रंग। उसे आश्चर्यचकित करता है कि क्या यह उसका फैशन सेंस था जो बंद था या काय का। बिल्कुल सही, आप वास्तव में आधा सभ्य दिखते हैं। मुझे इस तरह मत देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर गिरोह के पास कुछ ऐसा है जो प्रतीक है कि वे किस गिरोह से हैं। काय ने समझाना शुरू किया। इससे पहले कि आप लाल और काले रंग के कपड़े पहने और अब आप काले और सोने के होंगे। मेरा विश्वास करो, कितने गिरोह हैं, ये सबसे अच्छा उपलब्ध रंग कॉम्बो था। उद्धरण चिन्ह। अब जब काय ने बताया कि गैरी ने देखा कि काय ने पहले से ही सब कुछ तैयार किया था। उनके कपड़ों का मुख्य रंग काला था, जिसमें ट्रिम, रूपरेखा और छोटे विवरण सुनहरे थे। दुर्भाग्य से आपका केश अभी भी एक गले में अंगूठे की तरह चिपक जाता है, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कुछ भी करने का समय नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें दूसरी बार हल करना होगा। काय ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि उसने मजाक में उन्हें काटने का इशारा किया था। कम से कम गैरी को उम्मीद थी कि यह सिर्फ एक मजाक था। स्कूल में वास्तविक बैठक की जगह नहीं होने के बाद से दोनों अंदर नहीं गए। गंतव्य कहीं और था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैरी ने कितनी बार पूछा कि वे कहां जा रहे थे, यह बताने के बाद कि यह पहली बार आश्चर्य होगा जब काय ने अपने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वे एक कार पार्क में पहुंच गए। यह मुख्य शॉपिंग स्ट्रीट और अन्य स्थानों से थोड़ा दूर था और यह थोड़ा रंडन भी लग रहा था, लेकिन गैरी दूर से बता सकता है कि यह अंदर से काफी जीवंत दिखाई दिया। वास्तव में बाहर लटकने वाले लोग थे जिन्होंने किसी प्रकार के बाउंसर के रूप में काम किया था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे हाई स्कूल के छात्रों को 18 से अधिक उम्र के नहीं दिखते थे। अंत में काय के बाद उन्होंने एक लिफ्ट में प्रवेश किया और शीर्ष मंजिल पर आगे बढ़ गए। जब यह खोला, गैरी को चीयर्स की एक लहर के साथ मारा गया था और चिल्लाया था जैसे कि वह एक रेव पार्टी में आया था। क्या चल रहा है? गैरी ने सोचा। चारों ओर देखते हुए, वे सभी हाई स्कूल के छात्र थे, कुछ अभी भी अपने स्कूल की वर्दी में हैं, और वे जो कुछ भी कर रहे थे वह केंद्र में हो रही लड़ाई थी। ये केवल हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक अवैध लड़ाई की घटना है, काय ने समझाया। उसके चेहरे पर एक बुरा मुस्कान है। यहाँ सबसे मजबूत छात्र मिलते हैं और ये तय करने के लिए आपस में बाहर निकलते हैं कि शीर्ष कुत्ता कौन है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 16, ग्रीन फैंग। यह सिर्फ हाई स्कूल के छात्रों के लिए बहुत प्रभावशाली है ना? और यह केवल एक ही नहीं है, यह पूरे देश में फैले कई भूमिगत फाइटिंग क्लबों में से एक है।
हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा है, काई ने गैरी को बताया, जो अभी भी इस विचार से थोड़ा परेशान था कि लोग उसकी उम्र गुप्त रूप से इकट्ठा होते हैं ताकि दूसरों को इसे लाइव देख सके। यदि इसे छोटा माना जाता है तो आपके लिए कितना बड़ा है? उदाहरण, गैरी को यह समझना मुश्किल था क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि कम से कम 500 लोग मौजूद थे। करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने एक और बात पर ध्यान दिया, उन किशोरों और चिमटी को समूहों में इकट्ठा किया गया था, प्रत्येक ने अपनी तरह की वर्दी पहनी थी। ऐसा लग रहा था कि सभी तरह के अलग अलग स्कूलों से क्लब की बैठक चल रही थी। काय एक गहरी आंख होने पर देखा कि गैरी क्या देख रहा था। याद रखें कि मैंने विभिन्न स्कूल समूहों के कई लोगों के बारे में क्या कहा था। वे स्कूल गिरोह इस बात को यहाँ काफी गंभीरता से लेते हैं। जिस तरह से वे करते हैं उसका कारण यह है कि वे अपने लिए एक नाम बना सकते हैं। गिरोहों की तरह ही यह विचार आपके लिए है कि आप उनके कपड़ों को देखें और तुरंत जान लें कि वे से संबंधित हैं। यह छात्रों के एक समूह के लिए ये सब व्यवस्थित करने के लिए प्रभावशाली लग सकता है। यह इसलिए है क्योंकि जिम्मेदार गिरोह है। उद्धरण चिन्ह गिरोह। गैरी ने यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या वह उनके बीच किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को देख सकता है। क्या आपका मतलब अंडरडॉग्स से है? गिरोह गैरी का जिक्र करते हुए काम करते थे। काय मदद नहीं कर सकता, लेकिन गैरी अभिनय को देखकर चकली इतना घबरा गया। क्या आपको लगता है कि अंडरडॉग व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएंगे? ये यहाँ बहुत छोटी लीग है, मूल रूप से बिना नाम वाले स्कूलों के एक समूह का एक समूह है, या जिसे हम लोनर्स के रूप में संदर्भित करते हैं, जो अन्य गिरोहों में से एक में शामिल होने का प्रयास करते हैं, जो उनकी ताकत साबित करता है। उद्धरण चिन्ह फिर भी ये तकनीकी रूप से एक भर्ती क्षेत्र है और यहाँ गिरोह से स्काउट हैं, लेकिन वे द्वितीय गिरोह की तरह होंगे। वह या तो इन छोटे गिरोहों में से एक को अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं, या देखते हैं कि वे भविष्य में किसके साथ छीन सकते हैं और अपने गिरोह में शामिल हो सकते हैं। तुम्हें पता है, चून की बंदूकें अब अस्तित्वहीन है, इसलिए ये जानना कि अपनी मुट्ठी या हथियार का उपयोग कैसे करना है, यह एक बड़ी बात है। बड़ी घटनाओं में वे भी हैं जो ऑल्टर्स हैं। उद्धरण चिन्ह काय जिस बात का जिक्र कर रहा था वह थी हार्मफुल वेपन्स एक्ट, जो पैदा होने के कुछ समय बाद ही चलन में आ गया। दुनिया कितनी तेजी से और कितनी खराब हो रही थी, इस बात से देश चिंतित थे कि विश्व युद्ध 3 किसी भी क्षण शुरू हो सकता है और मानवता सिर्फ ग्रह को नष्ट कर देगी। इसलिए हर एक देश के बीच एक समझौते पर सहमति बनी, सभी हथियारों, परमाणु हथियारों, मिसाइलों, टैंकों, बड़े पैमाने पर विनाश से छुटकारा पाने के लिए। प्रौद्योगिकी के साथ अन्य देशों से कुछ भी छिपाना लगभग असंभव था, इसलिए वे गुप्त रूप से चीजों का निर्माण भी नहीं कर सकते थे। इसने सिर्फ देशों के बीच परिवर्तित विकास का विकास किया, क्योंकि वे पूर्ण मानव बनाने का प्रयास करते थे। गैरी ने जो झटका दिया, क्या वह स्पष्ट रूप से इस तरह की चीजें थी जो उस जगह पर जा रही थी जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। अंडरवर्ल्ड निश्चित रूप से एक और पक्ष था जिसे लोगों ने तब तक नहीं देखा जब तक कि वे इसमें शामिल नहीं थे और अधिक महत्वपूर्ण रूप से आमंत्रित थे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? गैरी ने पूछा, जैसे ही उन दोनों ने भीड़ के माध्यम से धक्का देना शुरू कर दिया, जब तक कि वे अंततः बाहरी किनारे पर नहीं पहुंच गए। दर्शकों ने सेनानियों के साथ हस्तक्षेप न करने के लिए एक प्राकृतिक बड़ी गोल अंगूठी बनाई थी। उन लोगों के लिए जो एक कठिन स्थिति में थे, लड़ाई को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था और अन्य इसे अपने फोन और उपकरणों पर देख सकते थे। ठीक है, याद रखें कि मैंने कुंवारे लोगों के बारे में क्या कहा था जो एक गिरोह से संबंधित नहीं थे। यह देखना आसान है कि कौन एक का हिस्सा है और कौन अपने रंगों से नहीं है, या अधिक सटीक रूप से इसकी कमी है। काय ने इशारा किया। गैरी देख सकते थे कि काफी लोग ऐसे थे जो किसी भी स्पष्ट रंग को नहीं पहन रहे थे, जैसे कि वर्तमान में रिंग में है। रुको, तुम क्या कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह मैं कह रहा हूं कि हम दोनों के साथ एक गिरोह नहीं बना सकते हैं। हमें और लोगों की आवश्यकता है, और क्या आप इसके अलावा अधिक सही जगह के बारे में सोच सकते हैं? उद्धरण चिन्ह गैरी को अचानक समझ में आया कि काय के पास बैग में एक से अधिक जोड़ी कपड़े क्यों थे जो उसने उसे पहले सौंप दिए थे। उन्होंने इसे मौके पर नई भर्तियों को देने का इरादा किया। गैरी ने दोनों को देखा, जैसा कि वे लड़े थे, यह अंदाजा लगाना चाहते थे कि ये लड़ाके कितने कुशल होंगे। केंद्र के दोनों लोग उसके जैसे ही दिखते थे, लगभग 16 या 15 साल पुराना है। एक काला लड़का था, छोटे नुकीले सुनहरे बालों के साथ, बिना आस्तीन की शर्ट पहने। उसकी मांसपेशियां काफी अच्छी तरह से दिखाई दी और उसके कंधों पर कुछ निशान थे। उनका प्रतिद्वंद्वी एक बड़ा लड़का था जो पहले की तुलना में लगभग 2 गुना बड़ा था। यह नहीं था कि दूसरा लड़का छोटा था, यह सिर्फ इतना था कि यह अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। उन दोनों ने कुछ वार का आदान प्रदान किया और काले लड़के के कुछ घूंसे पेट में बड़े से टकराए थे, लेकिन उसने इसे हंसी में उड़ा दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। कौन जीतेगा, इनु द वॉरियर या स्पाइक द ब्लॉब? अपना दांव लगाने का आखिरी मौका। हर कोई। छात्रों में से एक ने बोर्ड के साथ घूमने की घोषणा की, जो उन बाधाओं को दर्शाता है जो वर्तमान में ब्लॉब के पक्ष में थे। एक शर्त रखने में रुचि रखते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको एक अच्छा भुगतान प्राप्त करना चाहिए। हालांकि आपको जानते हुए आप शायद किसी के साथ नहीं थे, इसलिए मैं आपको कुछ उधार देना चाहता हूं। काय ने एक विस्तृत मुस्कुराहट के साथ पेशकश की। 2 एक्सचेंज को देखते हुए कुछ घूसे ने गैरी को एक अच्छा विचार दिया, जिसे उसने सोचा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन एक शर्त रखना उसके लिए सवाल से बाहर था। हालांकि वह निश्चित था, एक लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, विशेष रूप से बिना किसी स्पष्ट नियमों के। इस तरह वह पैसे जीतने के लिए यहां आया था, ये सब खोने का जोखिम नहीं था, और उसका एक अनुमान था कि काय से उधार लेना सिर्फ उसे खुद पर एक पट्टा देना होगा। क्या आपका यही मतलब है जब आपने कहा कि हम पैसा कमा सकते हैं? गैरी ने पूछा। ना, जैसा कि मैंने कहा कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए कुछ है। मैं केवल ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आपको कौन लगता है कि जीत होगी।
याद रखें कि मैंने अभी तक ये परीक्षण नहीं किया है कि आप मेरे लिए कितने उपयोगी हैं। उद्धरण चिन्ह। अब तक इनो द वॉरियर के हमलों में से कोई भी जुड़ा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि स्पाइक द ब्लॉब जल्द ही उसे थका देगा और उसे हरा देगा। बस फिर इनो ने एक रुख अपनाया जहां उसने अपने घुटनों को थोड़ा झुका दिया और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाया। यह एक बॉक्सिंग रुख के समान दिखता था, लेकिन गैरी को सीधे पता था कि यह बॉक्सिंग रुख नहीं है। मैं जुआ नहीं खेलता, लेकिन अगर मुझे कोई शर्त लगानी होती तो मैं इसे इनु पर रख देता, गैरी ने कहा। अपनी जुआ नीति पर जोर देना सुनिश्चित करें। हालांकि काय अब नहीं सुन रहा था। उसने ना कदी की एक छड़ी निकाली और अपनी शर्त दर्ज करने के लिए व्यक्ति को लहराया। इनो पर यह सब। काय ने मांग की कि गैरी ने कम से कम $1000 होने का अनुमान लगाया। रुको, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा कोई पैसा उधार नहीं लेना चाहता। उद्धरण चिन्ह। यह आपके लिए कौन कहता है? चिंता मत करो, यह मेरी अपनी शर्त है। उद्धरण चिन्ह। लड़ाई जारी रही और इस बार ग्लोब अमेरिकी फुटबॉल में एक के समान नीचे के हिस्से में आ गया। फिर उन्होंने खुद को पड़ा और एक बड़ी गति से आगे बढ़ने का आरोप लगाया जो लड़ाई में पहले किसी ने नहीं देखा था। जिन लोगों ने बूंद पर दांव लगाया था वे इस दृष्टि से खुश थे, इससे पहले कि वे उसके जीतने की संभावना समझते थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के इस प्रदर्शन को देखकर वे इसके बारे में निश्चित थे। यहां तक कि गिरोह के स्काउट भी इस दौर के बाद उसे एक प्रस्ताव देने पर विचार कर रहे थे। उस समय हालांकि सही समय पर अपने घुटन का उपयोग कर रहा था। इन्होंने उसके खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे चेहरे पर मारा। उसकी नाक टूटने के कारण खून बिखरा हुआ था। सेनानी ने खुद को हवा में फेंक दिया और चकित हो गया। इनो वॉरियर ने वहां नहीं रोका। ग्लोब की जांघ का उपयोग करते हुए उसने इसे छोड़ दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर के शीर्ष पर अपनी कोहनी से मारा। इन्होंने लगातार 3 बार ऐसा किया और अपनी दोनों जांघों से उसके सिर पर चोट की। जमीन पर गिरते हुए इन्होंने कभी जाने नहीं दिया और एक बार जब ब्लॉब के शरीर ने फर्श पर मारा तो इनो आखिरकार लुढ़क गया और एक स्पष्ट विजेता था। भीड़ ने चीयर्स में विस्फोट किया। उनमें से कुछ ने अपना पैसा खो दिया, क्योंकि लोग हमेशा एक मोड़ को देखकर प्यार करते थे और इन्होंने उन्हें काफी तमाशा दिया था। अपनी खुद की लड़ाई के पैसे इकट्ठा करने के बाद इनो आराम करने के लिए चला गया और स्पाइक द ब्लॉब को किनारे कर दिया गया। बस एक भाग्यशाली अनुमान। काय ने पूछा कि वह उल्लासपूर्वक अपनी जीत की गिनती कर रहा था कि गैरी आंख बंद नहीं कर सकता था, अब वह शर्त लगा सकता था। उनका रुख, हालांकि यह मुक्केबाजी की तरह लग रहा था, वह वास्तव में मय थाई फाइटर है। वे अपने घुटनों और कोहनी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक के पास लड़ाई का अनुभव था और पूरे मैच में शांत था, कभी चिंतित नहीं दिख रहा था, जबकि दूसरा सिर्फ एक स्ट्रीट फाइटर था। दूसरे शब्दों में आपका औसत धमकाने वाला, गैरी ने जवाब दिया। काय मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक सराहना की सीटी को छोड़ दें, यह महसूस करते हुए कि गैरी जितना महसूस किया था उससे कहीं अधिक विशेष था। उसने अपने फोन को बाहर निकाला और टाइप करना शुरू कर दिया और नीचे देखे बिना गैरी से एक सवाल पूछा। तो क्या आपने आज के लिए एक अहंकार नाम बदलने के बारे में सोचा है? यह देखते हुए किया। डेडॉग अभी भी चाहते हैं कि आप अपने वास्तविक नाम या आपके द्वारा दिए गए नकली का उपयोग करके छिपाएं, यह उचित नहीं है। आप एक मंच नाम के रूप में क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। एक चरण का नाम। गैरी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उनके परिवर्तन को देखते हुए वह कुछ वेयरवुल्फ से संबंधित चुनेंगे। शायद सिल्वर फैंग की तरह कुछ है, लेकिन वह सिल्वर फैंग आपके बालों का हरा नहीं होगा। काय ने उसे बाधित किया, क्योंकि उसने टाइपिंग समाप्त कर दी और अपना संदेश भेज दिया। आगे हमारे पास एक नया फाइटर है जो पहली बार लड़ रहा है। वह अपने नाम को गुप्त रखना चाहता है, लेकिन वह नाम से जाता है ग्रीन फैंग। उद्घोषक भा को उन्हें प्रचारित करने के लिए चिल्लाया, जबकि गैरी अभी भी डॉट्स को जोड़ रहा था। आप कुछ पैसे बनाना चाहते थे, है ना? चिंता न करें, मैं आप पर दांव लगाऊंगा और हम मुनाफा साझा कर सकते हैं। यह हमारे नाम को यहां लाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए आपके लिए यह समय है कि आप हमें कुछ पैसे दें, ग्रीन फैंग। काइल ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 17, दौर 1। इससे पहले कि गैरी के पास अगली लड़ाई में भाग लेने से इनकार करने का कोई मौका था, भीड़ ने उसके लिए एक रास्ता खोल दिया और इतने कोमल धक्का के साथ काय ने उसे अखाड़े में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया। हाई स्कूल के छात्र अब उसे हर तरफ से देख रहे थे। ऐसा लगा जैसे वे उसके माध्यम से सही देख रहे थे कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा है। क्या काय में जाना गलती थी? गैरी सोच रहा था। ऑल्टर झगड़े के एक प्रशंसक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से खुद मंच पर होने के बारे में सपना देखा था। किसने सोचा होगा कि उसे एक मौका मिलेगा, केवल ये कि यह भूमिगत फाइटिंग क्लब में होगा। दर्शक गैरी से बहुत प्रभावित नहीं थे क्योंकि वह ऊंचाई के मामले में काफी औसत थे। आज पहली बार जब उन्होंने कभी जिम का दौरा किया था तो उनके दुबले पतले फिगर में उनके लिए कोई मांसपेशियां नहीं थी। अंतिम प्रतियोगियों की तुलना में वह सिर्फ ऐसा नहीं दिखता था जैसे वह लंबे समय तक चलेगा। आपकी हृदय गति बढ़ रही है। 90 बीपीएम, 95 बीपीएम, 99 बीपीएम। गॉडडैमिट काय, आपने मुझे कम से कम चेतावनी क्यों नहीं दी? शतारांकंती, मुझे शांत करना होगा। इतने सारे लोगों को देखने के साथ मैं बहुत अधिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता। गैरी चिंतित था क्योंकि उसने चारों ओर देखा। उनकी लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया में लात मारी और वह निश्चित रूप से बाद के विकल्प को पसंद करेंगे जब तक कि उन्हें अपनी नई शक्तियों के लिए बेहतर महसूस न हो। दुर्भाग्य से गैरी के लिए काय कहीं नहीं देखा गया था। आइए अब अपने प्रतिद्वंद्वी का बड़ा स्वागत करते हैं। अपनी बेल्ट के तहत 15 झगड़े के साथ उन्होंने उनमें से 10 जीते हैं। बिली बूस्टियर
उद्घोषक ने बाहर बुल या और भीड़ चेज में भड़क गई क्योंकि एक बड़े गंजे सिर वाले व्यक्ति ने विपरीत दिशा से प्रवेश किया। बिली ने अपने 6 पैक फ्लैप को प्रदर्शित करने के लिए अपना टॉप ऑफ किया था और पैंट की एक सामान्य दिखने वाली जोड़ी से अलग। उसके हाथों पर मोटी दस्ताने की एक जोड़ी थी। ओए, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने सोचा कि यह केवल हाई स्कूल के छात्र थे। क्यों नरक, मेरे प्रतिद्वंद्वी एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी है। गैरी ने उद्घोषक से शिकायत की। यह महसूस करने के लिए बहुत दूर तक घबरा गया कि उसने जो कुछ कहा था वह उसके प्रतिद्वंद्वी सहित सभी द्वारा सुना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... आपके प्रतिद्वंद्वी को वापस आयोजित किया जा सकता है, लेकिन वह केवल 19 साल का है। उद्घोषक ने गैरी को समझाया, साथ ही कुछ अन्य नवागंतुकों को भी। मुझे आपको एक धड़कन देने के बारे में बुरा महसूस न करने के लिए धन्यवाद। बिली ने बात की। गैरी के पास आते ही उसने अपने दाहिने मुट्ठी को अपने बाएं खुले हाथ में दबा लिया। एक बड़ी नस उसके गुस्से के कारण उसके सिर से चिपकी हुई थी। लगता है कि हमारे दोनों लड़ाके तैयार हैं, चलो इस शो को सड़क पर लाएं। उद्घोषक चिल्लाया और गैरी की प्रणाली स्पष्ट रूप से उसके साथ भी सहमत थी। नई खोज प्राप्त, अपनी पहली लड़ाई जीतें। आपके सामने प्रतिद्वंद्वी खून के लिए बाहर है। उसे हराने के लिए जो भी आवश्यक हो उसका उपयोग करें। प्रश्न नाम 50 XP। इस बार क्वेस्ट ने गैरी को उस व्यक्ति के बारे में कोई बेहतर महसूस नहीं कराया जिसे उसे लड़ना था और स्पष्ट स्क्रीन के माध्यम से वह बिली को उस पर चार्ज करते हुए देख सकता था, अपनी सही मुट्ठी झूलते हुए। यह हमला उसे बहुत बुरा लग रहा था और गैरी की बेहतर दृष्टि ने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथ पर बहुत झुर्रियों को देखने की अनुमति दी। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति में मारी गई और उन्होंने हमले से बचने के लिए अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया। हमले को चकमा देने के बाद गैरी ने दूसरे हिस्से पर हमला करने का मौका नहीं दिया। इसके बजाय उसने बिली से भागना शुरू कर दिया। तारांकन। अपनी लड़ाई जीतने के बाद इनू बार काउंटर पर चले गए थे और खुद को एक बियर का ऑर्डर दिया था जो उनके मैच जीतने के लिए उन्हें मिली थी। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, कई लोग जल्दी से आ गए थे। उन्हें अपनी टीमों में भर्ती करने का प्रयास किया। एक लोनर को देखना दुर्लभ था जो काफी प्रतिभाशाली था और उसके ऊपर मार्शल आर्ट जानता था। इन्होंने विभिन्न प्रस्तावों को सुना था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी रुचि को कम नहीं किया था। काई ने जानबूझकर सभी हाइना के गायब होने का इंतजार किया था, लेकिन इनु से सीधे संपर्क करने के बजाय जैसे अन्य सभी ने किया था, उसने खुद को एक फैंसी कॉकटेल का आदेश दिया था। एक बार जब वह इसे प्राप्त कर लेता है तो वह एक बड़ा स्वाइप लेता है और उस काउंटर के खिलाफ झुक जाता है जहां से उसने गैरी के मैच को थोड़ा देखना शुरू कर दिया था। अब तक ग्रीन फैंग बिली से जंगली लेकिन शक्तिशाली झूलों से बचने में कामयाब रहे थे, यहां तक कि उनमें से एक जोड़े को भी फेंक दिया। दुर्भाग्य से वे सभी दूसरे के बड़े पेट से पलट गए थे। क्या आप अपने आप को एक सट्टेबाजी आदमी इनु? पहली बार काई ने दूसरे लड़के को संबोधित किया। इन्होंने जवाब देने के लिए 1 सेकंड लिया क्योंकि उन्हें विश्वास होने लगा था कि काई वास्तव में सिर्फ एक पे के लिए आ सकता है। उसने देखा था कि वह उसी रंग के कपड़े पहने हुए था जैसे कि अखाड़े में लड़ाकू। इसके बारे में अजीब बात यह थी, हालांकि काई के पास एक सुंदर लड़के की शक्ल थी, फिर भी वह एक अनुभवी सेनानी की काया के लिए दिखाई दिया, अपने दोस्त की तुलना में बहुत अधिक, जिसकी एकमात्र ताकत चकमा दे रही थी और चल रही थी। यहां तक कि उनके कपड़ों के नीचे भी उनकी मांसपेशियां स्पष्ट थीं और इनु को लग रहा था कि दूसरा न केवल कोई ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई से नहीं कतराएगा, बल्कि सक्रिय रूप से इसकी तलाश कर सकता है। हालांकि इनु के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशेषता जो दूसरों की तुलना में अधिक बाहर खड़ी थी, वह यह था कि उसके बगल में इस सन की लड़के को पैसे की गंध आती थी। उसने जो होसेस पहनी थी, उस घड़ी से जो उसने अपनी कलाई पर पहनी हुई थी, ये सब वास्तविक ब्रांड नाम की वस्तु लगती थी। अगर मैं सट्टेबाजी का आदमी नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता और मैं हर बार लड़ने के लिए अपने जीवन के साथ शर्त लगाता हूँ। इन्होंने आखिरकार जवाब दिया, ठीक है कि हम में से 2 बनाता है। पिछले मैच में आपके प्रदर्शन के लिए धन्यवाद, मैंने पहले ही एक बहुत पैसा कमाया है टिल्डर, काई ने कहा, क्योंकि उसने नकदी की एक माला निकाली थी जिसे उसने तब खेला था। उन्होंने देखा कि इनु की आंखें बड़ी हो गई हैं, यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है कि काई के चेहरे पर एक हल्का धब्बा लगा हुआ है। मैंने देखा है कि आपने अन्य गो के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए चीजों को दिलचस्प बनाने के लिए थोड़ा दांव कैसे लगाया जाए। एक पल में मैं ग्रीन फैंग पर दांव लगाने के लिए जाऊंगा जो मैंने अपने पहले के दांव के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे से जीता था। यदि मैं सही निकला तो आप हमारे गिरोह में शामिल हो जाएंगे और आधा भुगतान राशि आपकी होगी। हम इसे चालक दल में शामिल होने के लिए एक अच्छा थोड़ा अग्रिम भुगतान कह सकते हैं। दूसरी ओर यदि वह हार जाता है तो आपके द्वारा देखे गए सभी पैसे आपके होंगे। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 18 दौर 2। यह पहली भूमिगत लड़ाई नहीं थी जो इनु में दिखाई दी थी। वह काफी पहले से था और हर बार जब उसने अपने कौशल को दिखाया तो वे वही होंगे जो उसके पास आए थे। यह पहली बार था जब वह इस आकार में से एक था, इसलिए उसने सोचा कि आज वह दिन होगा जब उसने आखिरकार एक गिरोह में शामिल होने का फैसला किया। उसके लिए यह एक कदम पत्थर था। इन छोटे गिरोहों को भविष्य में बड़े गिरोहों द्वारा भर्ती किया जाएगा। यह हो सकता है कि अगर वह हर खड़ा होता तो वह फास्ट ट्रैक पर आ जाता, लेकिन किसी कारण से जब उसने इस गोरा लड़के को बोलते हुए सुना तो उसने ऐसा किया जो अन्य सभी के लिए अलग था, जिससे वह उसके बारे में अधिक जानना चाहता था। इनु का चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि यह एक शर्त कम थी और उसके लिए एक जीत-जीत परिदृश्य अधिक था। किसी भी तरह से उसे बहुत अधिक नकदी मिलेगी, लेकिन इसने उसे साजिश करने के अपने उद्देश्य की सेवा की। अचानक उन्होंने चल रही लड़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया।
इन्होंने माना कि ग्रीन फैंग बिली के आंदोलनों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था, फिर भी न तो उसकी मुक्का मारा और न ही उसकी किकिंग ने प्रशिक्षित सेनानी होने के कोई संकेत दिखाए। उन दोनों के बीच एक और स्पष्ट अंतर भी था, भार वर्ग। एक का भार वर्ग दूर करने के लिए बहुत बड़ा अंतर था। गैरी ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर जो कुछ हिट किए थे उनमें से किसी को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए जब भी बिली उसे पकड़ने में कामयाब होता तो उसका पतन होता। लड़ाई के बीच में वह अचानक ताकत में नहीं बढ़ेगा। शायद वह अपने प्रतिद्वंद्वी को थका सकता है, लेकिन इसका क्षेत्र में कुछ ऐसा था जो चीजों को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए उस रणनीति का मुकाबला करेगा। यदि झगड़े में बहुत लंबा समय लगता है तो भीड़ सेनानियों को बंद करना शुरू कर देगी, बलपूर्वक अखाड़े के आकार को कम कर देगी। आखिरकार गैरी जैसे सेनानियों के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी, जिस स्थिति में बिली की एक जोड़ी हिट होगी और वह जीत जाएगा। मैं पैसे मुक्त करने के लिए क्यों नहीं कहूंगा। इन्होंने चकराया, अपना हाथ पकड़ लिया और काई ने उसे थप्पड़ मारा। उनके सौदे की पुष्टि की। हालांकि इनु का मानना था कि शर्त हारने की संभावना कम थी, लेकिन वह भी बुरा नहीं मानेंगे। जिस तरह से काई ने पैसे का इलाज किया वो इत्मीनान से फेंक सकता है। इनु को यकीन था कि उसके साथ जुड़ना पूरी तरह से बुरा नहीं होगा। इसके अलावा उस साथी की आंखों ने यह महसूस किया कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा था। अब यह आप पर निर्भर है ग्रीन फैंग, काई ने सोचा, क्योंकि वह शर्त लगाने के लिए गया था। तारांकन तारांकन तारांकन। मैच के बीच में गैरी ने एक खोज की। अपने आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने देखा कि उनके ऊर्जा मूल्य में 2 अंकों की गिरावट आई है। उनके सिस्टम ने केवल उन्हें बताया था कि निष्क्रिय होने पर ऊर्जा का उपयोग उनके एचपी को बहाल करने के लिए किया जाएगा और उस मास का उपयोग इसे भरने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा वह इस धारणा के तहत था कि यह एक स्टेमिना बार के रूप में कार्य करेगा। सभी चल रहे और जंगली झूलने के बावजूद वह अभी भी महसूस कर रहा था कि वह घंटों तक जा सकता है, इसलिए यदि ऐसा था तो उसके पास एक सामान्य मानव की तुलना में कहीं अधिक सहन शक्ति थी। उसे बस इसके लिए बिली पर एक नजर डालनी थी। सेनानी अब अपने जीवन के सबसे अच्छे आकार में नहीं थे, क्योंकि उनके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। गहरी हफिंग और पुताए और उसके झूले धीमे हो रहे थे क्योंकि उसकी बाहें भारी लग रही थी। क्या मुझे गैस से बाहर निकलने के लिए बस इंतजार करना चाहिए? गैरी ने सोचा। फिर भी उस बिंदु पर एक बजट जैसी आवाज सुनी जा सकती है। अगले ही पल भीड़ में सभी ने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक अखाड़ा छोटा हो गया था। गैरी को घटना के नियमों का पता नहीं था, लेकिन वह बता सकता था कि कुछ बदलने वाला था और यह कुछ भी अच्छा होने की संभावना नहीं थी। गैरी को एक मामूली भ्रम में चारों ओर देखने के साथ बिली ने इसे एक मौके के रूप में देखा और एक हड़पने के लिए चला गया। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण गैरी केवल वही काम करने के लिए गया जो वह कर सकता था। ये कुछ इस तरह होना चाहिए, है ना? अपने पैरों को दूसरे आदमी की ओर उछालते हुए उसने अपने दाहिने घुटने को आगे बढ़ाया। बिली का सिर थोड़ा झुका हुआ था, इसलिए गैरी का घुटना दूसरे के चेहरे से जुड़ा हुआ था। बाहर से यह एक सटीक प्रतिकृति की तरह लग रहा था कि इन्होंने पहले क्या किया था। सवाल में एक ने अपनी बियर पर लगभग चुटकी ली, क्योंकि उसने देखा कि एक बार देखने के बाद उसकी चाल को कैसे कॉपी किया गया था। काश इनो के विपरीत गैरी का पालन करने के लिए अनुभव की कमी थी। उन्होंने बिली की नाक टूटने को स्पष्ट रूप से सुना और महसूस किया था और सोचा था कि यह इसका अंत होगा। इस मामले की वास्तविकता ये थी कि दूसरा हिट को हिला देने में सक्षम था और गुस्से से भरकर अपनी सही मुट्ठी को निगल लिया। पहली बार गैरी को हिट करने का प्रबंधन किया। उन्हें यकीन नहीं था कि वह इसकी कल्पना कर रहे हैं या नहीं, लेकिन गैरी शपथ ले सकते थे कि उन्होंने कुछ कर्कशा वाज़ें सुनी, क्योंकि उन्हें अपना पक्ष रखते हुए जमीन पर भेजा गया था। दर्द तीव्र था और हर सांस के साथ उसे और भी अधिक चोट लग रही थी। क्या उस बूंद में उन दस्ताने में एक स्लेजहमा छिपा है? उद्धरण, आपको गंभीर चोट लगी है। 1 HP 83100 HP। आपका बायां रिब पिंजरा टूट गया है। आपातकालीन चिकित्सा करने के लिए ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग किया जाएगा। -10 ऊर्जा, 88/100 ऊर्जा। जैसे ही यह संदेश सामने आया, गैरी अपने शरीर से कुछ बच सकता है। उसकी असली ऊर्जा दूर हो गई, जबकि उसी समय उसकी सांस बेहतर हो गई। कुछ सांस बाद में और वह वापस सामान्य हो गया था। यह ऐसा था जैसे वह पहली बार में कभी नहीं मारा गया हो। उसकी टूटी हड्डियां पूरी तरह से ठीक हो गई थी। हालांकि उनके एचपी मूल्य को देखते हुए यह अन्यथा कहा गया। वाह, गैरी ने सोचा, अपने आहत पक्ष को थोड़ा टैप करना। मैं चंगा, और इतनी जल्दी? क्या यह एक वेयरवुल्फ होने का मतलब है? उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 19 बीपीएम राइजिंग। गैरी को एक बड़ा झटका लगा था, फिर भी वह किसी तरह खड़े होने में कामयाब रहे, जैसे कि यह एक हल्के नल से ज्यादा कुछ नहीं था। भीड़ भड़क गई थी, लेकिन खुद बिली जितनी नहीं थी, जो सबसे अच्छी तरह से जानता था कि उसकी हिट के पीछे कितनी शक्ति होनी चाहिए थी। बिली का वजन ग्रीन फैंग से 2 गुना होना चाहिए। इन्होंने शांति से पक्ष का विश्लेषण किया। बदमाश के विपरीत उसे यह भी पता होना चाहिए कि कैसे ठीक से लड़ना है, इसलिए उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी पर आसान होना असंभव है। मुझे भी पूरा यकीन है कि उन दस्ताने पहनने के पीछे एक कारण है। उद्धरण, इनो निश्चित था कि बिली इस मैच में स्पष्ट पसंदीदा था। हालांकि गैरी दूसरे के हमले को चकमा देने और उसे खत्म करने के मामले में बहुत बुरा नहीं था, लेकिन अखाड़े के नियम अनुभवी सेनानी के पक्ष में बहुत अधिक थे। अकेले हिट करने वाला निर्णायक कारक होना चाहिए था। बॉक्सिंग में हमेशा एक पंचर का मौका होता है, काई ने टिप्पणी की। इत्मीनान से देख रहे थे, जैसे कि सब कुछ उसकी गणना के अनुसार ठीक से आगे बढ़ रहा था। किसी ने भी यह नहीं देखा कि कॉकटेल ग्लास जो उसने अलग रखा था वह फ्रैक्चर के कगार पर था। तारांकन तारांकन तारांकन। गैरी अपने लचीलापन की
सीमा पर हर किसी के रूप में आश्चर्यचकित था, लेकिन चूंकि यह उसका शरीर था, इसलिए वह एक साथ इस एहसास में आने वाला पहला व्यक्ति था कि यह बहुत कम बदल गया। कुछ भी हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे पंचिंग बैग के रूप में लंबे समय तक पीड़ित रहना होगा। जैसे कि क्यू पर बिली के अनुभव ने उन्हें उसी निष्कर्ष पर आने में मदद की। चूंकि ग्रीन फैंग ने इस अवसर का उपयोग वापस लड़ने के लिए नहीं किया था, इसलिए इसका मतलब था कि उनके प्रतिद्वंद्वी के पास अभी भी उन्हें हराने के लिए साधन की कमी है। वह पूरे समय क्यों भागता? जैसे बिली ग्रीन फैंग के सिर की ओर एक और पंच के लिए गया। आने वाले खतरे को भांपते हुए गैरी ने खुद को लटकाया और इसे अवरुद्ध करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। फिर भी अगले ही पल में उन्हें अपने पक्षों से तेज दर्द महसूस हुआ। एक बार फिर एक मैच के बीच में अपनी आंखें बंद करना। आप वास्तव में एक ग्रीन हॉर्न है, बिली चिल्लाया। आपको गंभीर चोट लगी है। -20 HP, 63/100 HP। आपका बायां रिब पिंजरा टूट गया है। आपातकालीन चिकित्सा करने के लिए ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग किया जाएगा। -15 ऊर्जा, 73/100 ऊर्जा। गैरी जवाब देने में असमर्थ था, दर्द के माध्यम से पीसने में व्यस्त था। उनके प्रतिद्वंद्वी ने पूरी तरह से एक बार फिर अपने घायल पक्ष पर प्रहार करके उन्हें अक्षम करने का इरादा किया था। क्या यह उनके नए प्राप्त उपचार कारक के लिए नहीं था? गैरी को यकीन था कि परिणामी चोट ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मामले में कुछ हफ्तों के लिए कमीशन से बाहर कर दिया होगा। मुझे उस बूंद के लिए कुछ भी करने में सक्षम होने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है, गैरी ने खुद को सोचा। मुझे बस अपने दिल की दर को बहुत अधिक न होने देने के लिए सावधान रहना होगा। वह निश्चित नहीं था कि वास्तव में उसकी सीमाएं कहाँ थी, लेकिन कुछ समय से उसने अनुभव किया था कि गैरी को पता था कि लगभग 100-120 BPM वह अधिक शक्तिशाली लग रहा था। फिर भी कहीं न कहीं 130-150 BPM के बीच उन्होंने अपनी पवित्रता को बदलना और खोना शुरू कर दिया। बिली की मुट्ठी को लगातार चकमा देने का दबाव, लेकिन अधिक प्रमुखता से दूसरा अलार्म बज रहा है। उन पर भीड़ बंद हो रही है, जिससे लड़ने का क्षेत्र पहले की तुलना में छोटा हो गया है। उनके पक्ष में काम किया। 100 BPM, 103 BPM, 10 BPM। दुर्भाग्य से, हालांकि गैरी की योजना इरादा के अनुसार काम कर रही थी, लेकिन यह इतनी तेजी से नहीं कर रहा था। जब तक उसे तेजी से बिजली नहीं मिली, वह इस लड़ाई को हार सकता है। उनकी ऊर्जा उनके एचपी को ठीक करने में असमर्थ थी और वह ये पता लगाने के लिए उत्सुक नहीं थे कि एक बार शून्य हिट होने के बाद क्या हुआ। उसने आज पहले सोचा था और जिसने उसे अपना बढ़ावा देने की अनुमति दी थी। यह एक व्यक्ति था, नई लड़की शिन। उसने कल्पना की कि वह इस भीड़ में कहीं थी, अपनी लड़ाई देख रही थी, जैसे उसने आज किया था। 111 BPM, 11 BPM, 125 BPM। आपकी ताकत बढ़ रही है। गैरी उसमें बढ़ती ताकत को महसूस कर सकता था और बिली की मुट्ठी को देखकर उसने इसे खाली नहीं किया। इस बार वह व्यापक रूप से वापस आ गया और दोनों मुट्ठी मध्य हवा से टकरा गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने दर्द की कल्पना की थी कि गैरी को उस समय अनुभव करना चाहिए। वे गलत नहीं थे, वह बहुत दर्द में था, आश्वस्त था कि उसकी मुट्ठी में पोर टूट गए थे। फिर भी अगर वे थे, तो यह एक हद तक प्रतीत नहीं होता था कि उसकी ऊर्जा चिकित्सक में लात मारी। तारांकन तारांकन तारांकन। देवियों और सज्जन, ये पहली बार है कि ग्रीन फैंग को बिली बस्टर द्वारा वापस नहीं धकेला गया है, उद्घोषक ने उल्लासपूर्वक टिप्पणी की। क्या यह हमारे दलित व्यक्ति के लिए वापसी की शुरुआत हो सकती है? भीड़ चीयर्स में भड़क गई क्योंकि यह लड़ाई आखिरकार टैग के खेल के बजाय एक वास्तविक विवाद जैसा लगने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। गैरी भीड़ के मनोरंजन के बारे में कम परवाह कर सकता था। आंतरिक रूप से वह उस दर्द के कारण कोस रहा था जिससे उसका हाथ पीड़ित था, सिस्टम को उसके हाथ से करने की विनती करता था जो उसने अपनी पसली को किया था। काश इसका कोई फायदा नहीं होता। उसके पास इसे अनदेखा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी अच्छी बात यह थी कि बिली उससे भी ज्यादा पीड़ित था। फाइटर को छिपाए रखने वाले मेटल को गैरी ने तोड़ दिया था। इस तरह के अंडरहैंड ट्रिक्स का उपयोग करना अखाड़े के नियमों के खिलाफ नहीं था। केवल इस बात पर ध्यान दिया गया था कि भीड़ निष्पक्ष लड़ाई देखने की उम्मीद कर रही थी। पीतल के पो और इस तरह का उपयोग करना मूल रूप से एक सेनानी के बराबर था जो स्वीकार करता था कि वे अपने कौशल में विश्वास नहीं करते थे। यह कैसे संभव है? उस ब्रोकोली के सिर का पंच अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? बिली को आश्चर्य हो रहा था क्योंकि वह वहां खड़ा था, अपने दाहिने हाथ को धड़कते हुए देख रहा था। या ये हो सकता है कि उसने पहले मेरे साथ खेलने के लिए कमजोर होने का नाटक किया हो। नहीं, यह असंभव होना चाहिए। वो स्पष्ट रूप से एक ग्रीन हॉर्न है, तो कैसे? उदाहरण, यह देखने के लिए एक अजीब दृश्य था, लेकिन ग्रीन फैंग अचानक एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसकी आंखें उसके सामने वाले व्यक्ति पर मृत हो गईं और बिली अपने शरीर के माध्यम से एक मामूली कपकपी महसूस कर सकता था। आज यह आधी रात पहले से ही अगले दिन में जा रहा था और आकाश काफी स्पष्ट था। उन सभी पर चमकना चांदनी का हिस्सा था। हालांकि गैरी इस सब से अनजान था, लेकिन वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ जाने के लिए तैयार था। आई को शांत करने की आवश्यकता है, गैरी ने सोचा। उसके हाथ में दर्द, लड़ाई की एड्रेनालाइन और शिन के विचार सभी उसके दिल की दर को ऊपर धकेल रहे थे जो उसने पहले कभी किया था। 150 BPM, 155 BPM, 160 BPM। मुझे क्या हो रहा है? उदाहरण, अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 20। उसने क्या किया? गैरी बता सकता है कि धीरे धीरे वह अपना दिमाग खो रहा था और उसके सभी विचारों ने उसके सामने व्यक्ति से छुटकारा पाने की उसकी इच्छा पर हल किया। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह आगे भागने लगा। गैरी को बस उम्मीद थी कि अगर वह लड़ाई को तेजी से जीत सकता है और अखाड़े से बाहर निकल सकता है, तो वह कोशिश कर सकता है और शांत हो सकता है।
या कम से कम किसी से भी बहुत दूर हो जाओ, वह अंत में चोट कर सकता है। बिली, जो अब तक आगे बढ़ने के लिए बहुत भयभीत था, आखिरकार अपने पहले के टकटकी से बाहर निकल गया। खुद को आश्वस्त किया कि गैरी स्पष्ट रूप से पीतल की अंगुली में अपनी मुट्ठी को नष्ट करने के बाद की तुलना में कहीं अधिक खराब होना चाहिए। उस समय उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से हवा के माध्यम से छलांग लगाते देखा। पहली बार गैरी आक्रामक था। वह आश्चर्यचकित बिली पर अपने पैरों के बीच अपने बगल और अपने हाथों के पीछे अपनी गर्दन के साथ लेट गया। बिली ने गैरी के बालों को बुरी तरह से पकड़ लिया और उसे आगे खींच लिया। हालांकि यह उसकी बाहों को मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसने उसे ग्रीन फैंग के सिर को पंच करने की अनुमति दी। पहली हिट के बाद लगभग पास में गैरी ने बिली के दाहिने कंधे में अपने दांत खोदने का फैसला किया। उनके मजबूत शक्तिशाली जबड़े आसानी से मोटी त्वचा के माध्यम से प्राप्त करने में सक्षम थे। उसका शिकार दर्द में चिल्लाया। अपने पागल प्रतिद्वंद्वी को पाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बिली ने जाने दिया। इसने गैरी को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और वह जमीन पर उतरा। जैसा कि बिली थोड़ा पिछड़ा हुआ था, धड़कते हुए घाव के बारे में चिंतित था। दुर्भाग्य से उसके लिए गैरी अभी तक नहीं किया गया था। वह एक बार फिर हवा के माध्यम से छलांग लगाता है, लेकिन इस बार बिली के सिर पर एक ड्रॉप किक वितरित करता है। बूंद का सिर बगल की ओर बह गया और उसका पूरा शरीर जल्द ही उसके पीछे हो गया। बड़ा शरीर जमीन पर गिर गया क्योंकि उसने काफी हिट लिया था और एक छोटे से झटके को बाहर निकाल दिया था जो सामने वाले ने महसूस किया था। सीधे सोचने में असमर्थ गैर बिली को खत्म करना सुनिश्चित कर रहा था। वह गरीब आदमी के ऊपर चढ़ गया, अपने घुटनों के नीचे अपनी बाहों को पिन करते हुए, और अपने खुले हाथों से अपने सिर को पंच करना शुरू कर दिया जैसे कि वह व्यक्ति पर चढ़ रहा था। एक के बाद एक तारांकन तारांकन तारांकन। गैरी, बंद करो, मेरी बात सुनो, लड़ाई खत्म हो गई है, काय की तरफ से चिल्लाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चली गई, एक गंभीर चेहरे के साथ बदल दिया गया। उन्होंने कई लोगों का एक लड़ाकू के उच्च के माध्यम से जाते देखा था, लेकिन गैरी के मामले में ऐसा लगता था कि इसके लिए कुछ और था। ओए उद्घोषक, क्या आपकी आंखें केवल सजावट के लिए है? यहाँ तक कि एक शौकिया आपको बता सकता है कि बिली बस्टर ठंडा है। परिणाम की घोषणा करें। उद्धरण चिन्ह। इनु हर किसी की तरह उनकी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। इस तरह के मैला आदमी के लिए ऐसी ताकत और ऐसी बेतहाशा होना कैसे संभव था? अंत में उनकी लड़ाई शैली, अगर कोई इसे कॉल करना चाहता था, तो वह एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। एक जो एक कोने में समर्थित था और आत्मसंरक्षण के लिए किसी भी चिंता के बिना लड़ना शुरू कर दिया था। सौभाग्य से कॉल गैरी तक पहुंच गया था, जो रुक गया था। जहां काय था, वह अचानक थका हुआ महसूस करता था और केवल देख सकता था। उनकी निगाहें काय से पूछती दिख रही थी कि क्या लड़ाई वास्तव में खत्म हो गई है, और अगले ही पल उसकी आंखों और शरीर को ऐसा लगा जैसे उसने मैराथन दौड़ लगाई हो। हाँ, हर कोई, जैसा कि आपने सुना है, बिली बस्टर पास आउट हो गया है। कृपया हमारे नवागंतुक GRRREENNNFAAANNNNNGGGG के लिए तालियों का एक बड़ा दौर दें। उद्घोषक ने घोषणा की। यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि लड़ाई जारी नहीं रह सकती। एक बार जब उन्होंने किया तो सिस्टम स्क्रीन गैरी के सामने उन्हें बधाई देने के लिए दिखाई दी। प्रश्न नाम 50 XP। बधाई, आप अब स्तर 2 पर पहुंच गए हैं। एक नया कौशल अनलॉक किया गया है। एक स्टेट पॉइंट दिया गया है। गैरी को नए कौशल में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन काफी ईमानदारी से उसे लगा कि वह किसी भी समय गिरने वाला है, और जब उसकी आंखें बंद होने वाली थी तो वह काय को देख सकता था कि काय ने जल्दबाजी की थी, उसके हाथ से बाहर निकल गया। आपने अच्छा किया ग्रीन फैंग, चलो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, काय ने जोर दिया। अपने हाथ को स्वीकार करते हुए काय ने गैरी को अपने कंधे पर उसके साथ जगह से बाहर किया। ऐसे कई लोग थे जो बाहर जाने के रास्ते पर उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन किसी ने काय को रोकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता बना लिया। जाने से पहले वह इनु की ओर मुड़ा। हमारे सौदे को याद रखें, मैं आपसे इस बारे में संपर्क करूंगा कि कल कहां और कब मिलना है, काय ने कहा, क्योंकि वह अपनी कमाई को इकट्ठा करने के लिए जल्द ही बाहर जाना जारी रखता है। लेकिन मैं आपसे कैसे संपर्क करूंगा? इनु ने पूछा, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ। अपनी नई वर्दी देखें। उद्धरण चिन्ह। उस बैग में नीचे देखते हुए जिसे काय ने उसके बगल में छोड़ दिया था। इन्होंने एक वर्दी निकाली और कपड़ों के नीचे थोड़ा बना फोन था। यह पुराना था और इस पर भौतिक बटन थे, लेकिन फोन पर प्रोग्राम किया गया काय का नंबर था। लगता है कि मुझे अपना गिरोह मिल गया, इन्होंने सोचा। कुछ मिनट बाद काय और गैरी के चले जाने के बाद इनो को अचानक एहसास हुआ कि पूर्व ने अभी तक उसे अपना पैसा नहीं दिया था। तारांकन तारांकन तारांकन। बिली को स्थानांतरित करने में असमर्थ को मंच से हटा दिया गया और चिकित्सा क्षेत्र में ले जाया गया। वह बाहर खटखटाए जाने के लगभग आधे घंटे बाद जाग गया था। आखिरी बात जो उन्हें याद थी वह ग्रीन फैंग द्वारा काट ली गई थी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि आगे क्या हुआ, उन्हें बस इतना पता था कि नरक में कोई रास्ता नहीं था। वह कभी भी उस पागल कमीने से लड़ेंगे। उपस्थित चिकित्सा कर्मचारी ज्यादातर विश्वविद्यालय के छात्र थे जो चिकित्सा का अध्ययन कर रहे थे। वे ज्यादातर चीजों का इलाज करने में सक्षम थे जब तक कि वे बहुत गंभीर नहीं थे। बिली की टूटी हुई नाक कोई समस्या नहीं थी और एक बार जब वह जाग गया था तो उन्होंने उसे सूचित किया था कि वह ज्यादातर ठीक है। वे जिस मुख्य चीज के बारे में चिंतित थे वह उसके कंधे पर काटने का निशान था। हमने इसे कीटाणुरहित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर यह अभी भी दर्द होता है या कल तक यह आपके हित में होगा कि इसे अस्पताल में जांचा जाए, तो एक प्रभारी, एक वास्तविक स्नातक जो पहले से ही था अपने माता पिता के डॉक्टर के कार्यालय में मदद करने से पहले उन्होंने अपने अन्य रोगियों की जांच करने की सलाह दी। खड़े होकर बिली वास्तव में ठीक महसूस करता था, केवल उसके कंधे पर घाव धड़कता रहा।
मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं एक इंसान द्वारा काट लिया गया था। हालांकि उद्धरण अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।